Okay, yes. Radhe Radhe everyone and welcome to the this interesting session of color therapy. And आप में से बहुत लोगों ने पता, आप में से ही बहुत सारे लोग ऐसे भी बैठे हैं जो ऑलरेडी कलर थेरेपी के फैन हैं। और जो बच्चे पहले कर चुके हैं उनको भी इनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, सो डैट आपको भी वो अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ये बहुत ही छोटी टाइम में छोटी सी विधि है जो छोटे टाइम में हम समझ के इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। So today I'm your mentor to teach you or tell you how to use a color therapy. I'm Deepa Gowda and I'm numerologist, I'm astrologer, I'm graphologist also. I did a longest webinar that is recorded in the Limca Book of Records that I did 24 by 7 days continuously with the break of 3 minutes only. And I have another book that is also in a Limca Book of Records. I'm author of 2 books. And I did short modalities also like yantras, color therapy, time numerology, this Vibhu symbol, sacred healing codes, tantra, mantra, Kamdev therapies. This all things are I did. बट कुछ चीजें क्या होती है ना, हमेशा दिल के पास होती हैं, जिसमें से कलर थेरेपी एक ऐसी साइंस है जो मेरे दिल के बहुत पास है। और आप देखना कुछ टाइम के बाद जब आप इसको समझेंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा ये तो बहुत ही अच्छी साइंस है और हर एक को सीखनी चाहिए। और ये एक ऐसी साइंस है जिसे एक छोटा बच्चा भी आसानी से सीख सकता है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। 5th स्टैंडर्ड का बच्चा भी इसको सीख सकता है और इसको अप्लाई कर सकता है। एक और मेजर बेनिफिट क्या है, जब हम इस कलर थेरेपी को अप्लाई करते हैं तो आप इसको पैदा हुए बच्चे से लेकर किसी भी बूढ़े इंसान, चाहे वो 80+ है, 90+ है, आप उसके पर भी अप्लाई करेंगे, आपको रिजल्ट्स मिलेगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। चलो कुछ क्वेश्चन से हम बातें शुरू करते हैं। आप लोग हैंड रेस करना, अगर साथ साथ अगर आप चैट में लिखेंगे तो वो भी मुझे कन्वीनियंट रहेगा। आप में से सभी लोग जब भी आप मार्केट जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, बेसिकली शॉपिंग की ही बात करते हैं, तो चाहे मेल है चाहे फीमेल है, आप किसी पर्टिकुलर कलर की तरफ अट्रैक्ट होते होंगे, यस एंड नो? आप लोग चैट में लिख सकते हैं, चैट्स आर ओपन। ओके, श्रुति जी थैंक यू, सिर्फ आप ही का आंसर आया। विनीता जी वेरी गुड, मोनिका जी वेरी गुड। आप लोग साथ साथ ना अब अपने कलर्स भी लिखिए, आपको कौन से कलर सबसे ज्यादा, आपका ध्यान उस कलर पे जाता है पहले। आपके वार्डरोब में डेफिनेटली वो कलर होगा, फिर भी ध्यान उसी कलर पे ही जा रहा है। तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, विच इज योर फेवरेट कलर। लिखिए, चैट में लिखिए। अनम्यूट अभी नहीं कर पाएंगे, मैं अपने आप अनम्यूट करूंगी थोड़ी देर में। यस यस यस, इसके बाद कलर भी डालो फटाफट से। ब्लू, रविंदर जी पर्पल, शीतल हांडा जी ब्लैक, श्रुति गोयल ब्लैक एंड ब्लू, आईफोन ग्रीन, शीतल जी ब्लैक, मोनिका जी रेड, सोना सोने ग्रीन मैम एंड गीता कुलकर्णी जी आपका कौन सा है? पुणे। बलजीत जी येलो, आशा अथल स्काई ब्लू, ब्लू वाइट येलो वेरी गुड, रेड एंड ऑरेंज दीक्षा भटकर, और ओके नाइस मैंगो कलर, वाओ कलर इज मैंगो कलर। ओके, मॉफ कलर, वाइट कलर। अरे एक बताना, इतने सारे नहीं बनाने। मानसा जी इतने सारे नहीं, वाइट येलो पिंक एंड ब्लू। अगर ये रिदम है, सबसे पहले वाइट पसंद आता है, फिर येलो, फिर पिंक ब्लू, दैट्स ओके। वाइट कलर, रेड कलर, ओके ग्रेट। देखो अब मैं आपको चीज बताती हूँ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है? अब जिन लोगों ने रेड कलर लिखे हैं, पहले मैं वो लेती हूँ, फिर ब्लू वाली तादाद बहुत सारी है, व्हाइट वाली भी बहुत सारी है। चलो अभी देखो, जिन लोगों को रेड कलर पसंद आते हैं, तो आप ऐसा देखो, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर सारा दिन एक ऊर्जा भरी रहती है? आपको लगता है काम कर लो भैया कोई। ठीक है, देखो एक तो होता है फैमिली थोड़ा डंडा वंडा मार के काम कराती है, करना पड़ता है, ठीक है। पर एक ऊर्जा है जो आपके अंदर खुद की बनी रहती है। हाउ मेनी ऑफ यू जिनको रेड कलर पसंद है और उनको ऐसा फील होता है कि एनर्जी उनके अंदर भरपूर रहती है, सुबह से लेकर रात तक काम करा लो फिर भी एनर्जी रहती है? कितने लोग हैं ऐसे रेड कलर वाले? हैंड रेस कीजिए। कितने लोग हैं ऐसे? मी, ओके दैट्स ट्रू। विनीता जी, ओके गुड, थैंक यू। अच्छा अब ये लोग बताओ, जो लोग येलो कलर जिनको पसंद आता है, उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत जॉयफुल नेचर के है, जिंदगी का काम है भैया जियो और जीने दो, हमें भी शांति से जीने दो। हाउ मेनी ऑफ यू हु लाइक येलो कलर? तो हाँ, थैंक यू बलजीत जी। येलो कैसे होता है, हु लाइक द येलो कलर ना, तो ये जॉयफुल नेचर के मिलेंगे, थोड़ा सा सेल्फ एस्टीम इनको बहुत ज्यादा प्यारा होता है, एंड
इनको कोई थोड़ा सा हर्ट कर देना तो इनको लगता है कि नहीं यार, मुझे इससे दोबारा थोड़ा सा एक बाउंड्री, ये अपनी बाउंड्री खुद बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे व्हाइट कलर वाले बहुत सारे हैं। देखो व्हाइट कलर वाले लोग क्या होते हैं, इनको होता है कि ना मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे भी इनका फंडामेंटल एक ही होता है, जी और मुझे शांति से जीने दो, मुझे किससे मतलब नहीं है। तुम्हें कुछ हो गया, ठीक है, मुझे बताओ मुझे क्या काम करना है अपने के लिए, आई एम देयर टू हेल्प यू। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत ही ना प्योर हार्ट के होते हैं। तो इनका ध्यान ऐसे लोगों की तरफ भी नहीं होता जो लोग गॉसिपिंग कर रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं। ठीक है, ये अपना साधन बना के अपनी लाइफ की तरफ, अपने गोल की तरफ, उसकी तरफ काम करने की हिम्मत रखते हैं, अपना जज्बा उनका सिर्फ उस तरफ होता है। तो ये लोग होते हैं प्योर हार्ट के। इनको मतलब नहीं होता, किसी ने कुछ इनको गलत भी किया ना तो उनके मन में थोड़ी देर रहेगा, उसके बाद इनका वॉश आउट हो जाता है वो चीज। ऐसा है व्हाइट कलर वाले। हाउ मेनी ऑफ यू व्हाइट कलर? ओके, वेरी ग्रेट, थैंक यू सो मच जी। और कौन थे व्हाइट वाले? जल्दी बताओ चैट में, और कौन कौन थे व्हाइट वाले? गीता जी, ओके, संदीप जी, यस, वेरी गुड। आईफोन, ऐसे ही हो आप लोग, बहुत सिंपल लोग होते हैं ये। अच्छा ये बताओ, ऐसा भी होता है आपके साथ जब कहीं घूमने जाना है तो आपको ऐसे परवाह नहीं होगी हम कैसे दिख रहे हैं, ठीक है, हम जैसे हैं हमें पता हम अच्छे हैं, सामने वाले ने क्या पहना उससे फर्क नहीं पड़ता आपको। वेरी गुड, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये कलर का चॉइस आपकी पर्सनालिटी बताता है। हम जिस कलर को सबसे पहले देखते हैं ना, उसका एनर्जी आपके साथ सबसे ज्यादा लाइन होता है। तो हमारी पूरी जो विश्व है ना, ये विश्व एक फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है। और ये फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये सब ना है, ये सब हमने ना 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई है। 9th स्टैंडर्ड में हमने एक वर्ड पढ़ा था, विबग्योर। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर दैट वर्ड, विबग्योर? सूर्य के साथ रंग, सूर्य के साथ घोड़े, हमारे सात स्वर, सात नदियां पढ़ी होंगी ना बचपन में। तो ये 7 कलर्स जो होते हैं, इन सबकी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है। जो सी फ्रीक्वेंसी को हम देख पाते हैं वो होती है हमारी रेड से लेकर वॉयलेट तक। अब रेड से ऊपर भी एक कलर होता है जिसको हम बोलते हैं इंफ्रा रेड कलर। और ये इंफ्रा रेड कलर आपका कहाँ यूज होता है, कोई मुझे बताएगा कहाँ यूज होता है इंफ्रा रेड कलर? इसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। आप में से किसी को पता है इंफ्रा रेड कलर हम कहाँ यूज करते हैं, कहाँ यूज होता है इसका? थोड़ा सा जोर डालो, मेडिकल साइंस पे यूज होता है, कहाँ यूज होता है? नहीं, नाइट में नहीं, पेन में यूज होता है, कहाँ यूज होता है? नहीं, माइंड में नहीं, मैं बताती कोई बात नहीं। आज मैं हूं ना, रेडिएशन, यस वेरी गुड, जिसने बता रेडिएशन। देखो, कभी ना कभी किसी ना किसी ने फिजियोथेरेपी कराई होगी, या फीमेल जब मदर बनती है तो उसको इंफ्रारेड रेडिएशन दी जाती है उसकी बॉडी को लेकर, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत टूट चुकी होती है। तो उसकी बॉडी की सिकाई करने के लिए ऐसे बल्ब सा वो नर्स लेके आती है और वो आपके ऊपर रखती है। ये जैसे आपका बोन क्रैक हो गया या मसल में कुछ फ्रैकल आ जाता है तो वहां पे एक ऐसे बड़ी सी लाइट होती है जो रखते हैं रिलीफ के लिए, पेन में रिलीफ लाने, दैट इज अ इंफ्रारेड रेज। वो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, तो उसके लिए वो हमें भी चश्मा देते हैं पहनने के लिए। और एक रेज होती है हमारी अल्ट्रा वॉयलेट रेज, जो वॉलेट से ऊपर होती है, उसको हम नहीं देख पाते। ये दो रेज जो होती है ना, ये एनिमल्स देख पाते हैं। अब जितनी फ्रीक्वेंसी हम देख पाते हैं उस फ्रीक्वेंसी से ही हमारे सारे के सारे चक्रास, जो 7 हमारे मेजर चक्रास हैं, इन कलर से ही कनेक्टेड हैं। 7 चक्रास भी आप सबको पता होंगे। हमारा पहला चक्र होता है जो सबसे नीचे शुरू होता है, दैट इज रूट चक्रा। फिर आता है हमारा सेक्रल चक्रा, फिर आता है हमारा सोलर चक्रा, फिर आता है हमारा हार्ट चक्रा, फिर आता है हमारा थ्रोट चक्रा, फिर आता है हमारा थर्ड आई, फिर आता है हमारा क्राउन चक्रा। तो ये हमारे चक्रास होते हैं और इन चक्रास के ही कलर होते हैं। अब होता क्या है, ये फ्रीक्वेंसीज कनेक्टेड कैसे होती हैं? जब इसमें से किसी भी कलर की फ्रीक्वेंसी आपकी ऊपर नीचे होती है, तो उस कलर की फ्रीक्वेंसी किससे कनेक्टेड है? आपकी बॉडी में प्रेजेंट चक्रास से है। चक्रास में मेडिकल साइंस का कोई प्रूफ नहीं होता, दैट इज इन द स्पाइनल कॉर्ड ओनली, ठीक है। तो वो एक सिर्फ स्पिरिचुअल का तरीका है बताने का कि हमारे अंदर मेजर चक्रास होते हैं, इसको साइंटिफिकली नहीं देखा जा सकता। तो उन चक्रास में बैलेंस या डिसबैलेंस क्रिएट होता है, और इसी बैलेंस या डिसबैलेंस से हमारी बॉडी में इलनेस क्रिएट होती है। ठीक है, तो लेट टेल यू, थोड़ा सा मैं डिटेल में और बताती हूँ कलर्स हमारी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंस हैं और इनके अनबैलेंस होने से हमें कौन से हेल्थ इश्यूज आते हैं। एंड डोंट वरी, मैं आपको आज 15-20 सिखा के जाऊंगी, आप उसको अप्लाई कीजिएगा। नेट तो मेरा भी वैसे माशाल्लाह ही चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है।
ठीक है, मेरा स्क्रीन मुझे लग रहा है स्लो स्लो ही आएगा। जब आ जाए तो मुझे बता देना। आ गया। ओके। अच्छा जी, थम्स अप इसीलिए कि स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, इसीलिए। और भी कोई थम्स अप कर दो, दिख रहा है तो। ओके, दिख रहा है। थैंक यू। थैंक यू आशा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सुधीर जी। सुधीर जी, बहुत टाइम के बाद आए हो आप भी। ओके। चले, हम पढ़ते हैं क्या उनका, देखो। हम बेसिकली वैसे भी ना अपनी, मैं इतना मत सोचो कि मैं इतना सारा इंग्लिश पढ़ाऊंगी, मैं कुछ नहीं इतना सारा पढ़ाऊंगी, बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ाऊंगी, ताकि आपके दिमाग में याद रहे कि आज आप क्या सीख के गए हो। सी फर्स्ट थिंग है कि हम कोई भी अपनी लाइफ में बिना कलर के हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर पाते। आपको लाइफ कैसी अच्छी लगती, कलरफुल लाइफ। अच्छा, आप में से जब छोटे रहोगे किसको, आई थिंक यहाँ पे 90s वाले लोग होंगे, उनको तो एक्सपीरियंस नहीं होगा इतना, बट 70s वाले, 80s वाले, 60s वाले, ब्लैक एंड व्हाइट मूवी आती थी और जिन संडे को कलर मूवी आती थी, तो कौन सी मूवी में ज्यादा एक्साइटमेंट फील करते थे? 70s 80s वाले इसको ज्यादा बता पाएंगे अच्छे से। हमने कहा, अरे यार आज कलर टीवी, आज तो कलर मूवी आएगी। हाँ, अच्छा ये देखो कितनी मजे की बात है, कई बार टीवी भी लोगों के पास उस टाइम पे ब्लैक एंड व्हाइट होते थे, याद होगा 80s 90s में हर एक के पास कलर टीवी नहीं था उस समय पर। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है, दिखेगा ब्लैक एंड व्हाइट ही, पर ब्लैक एंड व्हाइट मूवी आएगी तो पसंद नहीं आ रही। होता था ऐसा माइंड में। कलर्ड मूवी आ रही है, दिखेगी आपको ब्लैक एंड व्हाइट ही, पर पसंद कलर, कलर मूवी आ रही है। तो आप ये देखो हमारी माइंड की साइकोलॉजी ऐसे काम करती है, हमारी माइंड की साइकोलॉजी कलर पे काम करती है। हम में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि मम्मा ने खाना बनाया, मम्मा खाने की शक्ल अच्छी नहीं लग रही, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगी। ऐसा होता है। खाने की शक्ल अच्छी नहीं तो खाना भी खाने का मन नहीं कर रहा। तो कलर आपकी लाइफ को क्या करते हैं, इट मेक योर लाइफ रिच एंड ब्यूटीफुल। कलर्स का एक अपना तरीका है अपनी हैप्पीनेस को बताने का। तो ये अपने आप में एक कॉन्शियस में जो चीजें होती ना, ये हमारी बहुत मिराकुलस हैं, बट ये हमारी चीजें सबकॉन्शियसली हमें बताती हैं कि हमारी मेंटल और इमोशनल कनेक्टिविटी कलर के साथ कैसे है। इसलिए कलर्स का जो इफेक्ट है हमारी इमोशंस पर, हमारी भूख पर, हमारी हेल्थ पर, हमारी रिलेशनशिप पर और हमारी वेलबींग के ऊपर डिपेंड करती है। तो कलर कोई आज का पुराना नया साइंस नहीं है कि एक सडनली इमर्ज हो गया कि हम कलर थेरेपी सीख रहे हैं। इट इज अ वेरी ओल्ड साइंस, एशियन साइंस है ये। और इन कलर का थेरापुटिक बेनिफिट्स होते हैं। अर्लियर टाइम में भी लोग कलर्स को मेंटल, फिजिकल और इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पे यूज करते थे। हम आज के टाइम में भी ऐसे बहुत सारे साधु संत हैं जिनको हम आज भी ऑरेंज कलर में देखते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि हम उनको ऑरेंज कलर में क्यों देखते हैं? आप में से किसी को पता है तो आप बता सकते हैं, हैंड रेस कर दे, मैं अनम्यूट कर दूंगी। आप में से किसको पता है? जो देखो, जो मेरे से पहले पढ़ चुके हैं वो नहीं हैंड रेस करेंगे। गीता जी को पता है, गीता जी अनम्यूट कीजिए। चिका जी आपको नहीं लूंगी, आपने तो मेरे से पढ़ रखा है, आपको पता है इसका आंसर। गीता जी आप बताएं, गीता कुलकर्णी जी अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। यस यस मैम, क्योंकि क्या होता है कि अगर, क्योंकि वो पर्टिकुलर आउटफिट में रहते हैं साधु संत, इसीलिए हम लोग उनको गुरु या साधु संत ऐसा बोलते हैं। नहीं नहीं, मैंने पूछा कि वो ऑरेंज कलर क्यों पहनते हैं। क्योंकि मैम वो रिफ्लेक्ट करता है कि वो साधु संत है, तो बहुत सारे इसलिए वो साधु संत तो व्हाइट भी आउटफिट्स पहनते हैं, श्री रखते हैं। श्री रविशंकर तो व्हाइट पहनते हैं। ओशो जी तो कोई भी कलर पहन लेते थे। क्योंकि मैम क्योंकि मैम उनका तिलक, उनके तिलक को में हम लोग समझ जाते हैं कि वो साधु संत है, या ओके। स्पिरिचुअल उनके आउटफिट ठीक या है। बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि वो ठीक साधु है। संत है। ठीक है। ओके। ओके, रंजू जी आप बताएं, आपको पता है तो। मैडम सात्विक कलर है ये, ऑरेंज इसलिए शायद। ओके, ठीक है, आपकी भी एक बात करेक्ट है। ओके। आ, भावना बहन जी आप बताएं, आपको क्या लगता है? वो शांत स्वभाव और दूसरे को ज्ञान दिलाते हैं इसलिए। ओके, ठीक है,
देखो आप सबके ना दूसरों अपने अपने दूसरों इट्स को ज्ञान करेक्ट है। बांट दूसरों को ज्ञान बांटते हैं ना, इसलिए वो शायद पहनते हैं। ओके, ठीक है, मैं बताती हूँ इसका आंसर क्या है। देखो जब हम ऑरेंज कलर की बात कर रहे हैं ना, ऑरेंज कलर कनेक्टेड होता है हमारे विशुद्धि चक्र से। हमारे हम्म। सेक्रल चक्रा से कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब सेक्रल चक्रा क्या होता है? दिस इज चक्रास दैट कनेक्ट विथ योर सेक्सुअल थिंग्स। आपकी प्लेजर के साथ आपके जीवन का रस सबकॉन्शियसली इसके साथ कनेक्ट होता है। तो जब वो इस वेश में आते हैं, वो अपनी सब ये इच्छाएं, तो ये आपका डिजायर का प्लेस है। डिजायर जो आपकी दुनियावी चीजें हैं उसका प्लेस है। तो वो उस कलर को पहन के उसका बैलेंस पूरा करते हैं, क्योंकि उसको तो हटा दिया जीवन से। तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए कि वो उनके ऊपर हावी ना हो जाए, दैट्स व्हाई दे वियर ऑरेंज कलर। ठीक है, तो जो उसकी कमी को खत्म करना है, तो उसकी कमी को खत्म कैसे किया? उन्होंने उस चीज को पहन लिया, तो इसलिए वो डिजायर ही खत्म हो गया। इसलिए साधु संत मोस्टली ऑरेंज कलर पहनना पसंद करते हैं, कि वो उसके उस कलर की उस पर्टिकुलर इमोशंस को एग्रावेट नहीं करता, और वो अपनी जो साधनाएं हैं वो प्रॉपरली कर पाते हैं। और ओके, तो हम आगे चलते हैं अब। तो कलर की जो बात हम कर रहे हैं ना, हमारे कोई भी पर्सन जो जिस तरह के कलर पहनता है, वो कलर उसकी बॉडी के ऊपर और उसके माइंड के ऊपर, उसके थॉट्स के ऊपर बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। मैडम ब्लू कलर आपने एक्सप्लेन नहीं किया। ब्लू कलर भी बता रही मैम, अभी ब्लू कलर अब सारे एक्सप्लेन करूंगी आपको बारी बारी से। एक मिनट, लेट मी ना, मुझे एक बार पॉइंट पे कि करने मेरे दीजिए साथ आप। ये बहुत होता है, मेरी वार्डरोब में सबसे ज्यादा ब्लू है एंड ब्लैक मुझे अट्रैक्ट करता है, बट बिकॉज ऑफ माय न्यूमरो नंबर हाँ ब्लैक इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर मी, so हाँ, I always avoid to wear black, but always attract with blue and black. ठीक है, देखो उसका रीजन एक ये होता है मैम। पहला रीजन ये होगा इसके, जैसे हमारे हर कलर्स के पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होता है। फर्स्ट थिंग ये होगा कि आप अपनी बात को या तो प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसलिए आपको बार बार ब्लू कलर ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, आप अपनी अथॉरिटी को दिखाना चाहते हो, लोग आपको समझ नहीं रहे। ठीक है, आपको पता है आपके अंदर कैपेबिलिटी है, बट आप उसको प्रूव नहीं कर पा रहे, तो आप उसकी ऑथेंटिसिटी को पाने के लिए यू लाइक अ ब्लू और ब्लैक कलर। ऐसा है आपके साथ कि आपके पास सब कुछ है, पर Exactly. लोग आपकी बात को नहीं समझ रहे हैं उस लेवल पर? Exactly correct, ma'am. 100%. ठीक है, तो वो कलर आपको बार बार पसंद आएगा। और ये अच्छा भी है, क्योंकि वो पसंद आएगा तो एटलीस्ट आपकी बॉडी कोशिश कर रही है बोलने की। तो आपका आज के, अगर आप ये चीज को समझ रहे हो, तो आप वो एक्सप्रेस करोगे धीरे धीरे, आपका विशुद्धि चक्र जो है वो ओपन होना शुरू हो जाएगा, आप अपनी फ्रीडम के लिए बात करना चाहोगे। तो अब ये कलर टोटली ब्लू और ब्लैक क्या दिखा रहे हैं? यू वांटेड अ फ्रीडम जो आपको मिल नहीं रही है, सीधी सी बात इसकी ये है। ठीक है, Okay. Yes, ma'am. I love to get freedom, but I am not getting. हाँ, पर इस कलर्स को आप यूज करते रहेंगे ना, आप इसको अपने वार्डरोब में लेकर आ रहे हैं, तो आप धीरे धीरे जब बोलना भी शुरू करेंगे तो वो चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। पर अगर आप Okay. कोशिश नहीं करेंगे तो वो सप्रेसिंग उसमें चली जाएंगी, फिर क्या होगा? आप एक्सेसिव ब्लू और ब्लैक कलर इकट्ठे कर लोगे। Okay. ओके, चलो। सो चलिए, थैंक यू कलर्स मेक यू, ये हमें रेस्टफुल भी बनाते हैं, ये हमें किसी के प्रति ईर्ष्या भी भाव पनपने की हिम्मत दे देते हैं कि हमें नहीं, हमें पसंद ही नहीं है बंदा, क्योंकि हमारे कलर्स वैसे है। ठीक है, इवन कलर्स ब्रिंग यू पावर, जॉय एंड चार्म टू योर लाइफ। तो हर कलर का अपना एक पावर है जो आपको एनर्जाइज करता है, एक्साइट करता है, और आपको फ्रस्ट्रेट भी कर सकता है। हर कलर की अपनी एक लाइट और एनर्जी होती है, जो मैंने अभी आपको बताया कि उनकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी को वो आप करते हैं। तो थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ते हैं। ब्रीफ हिस्ट्री क्या कहती है कलर थेरेपी की? ये अब से यूज नहीं हो रही, ये बहुत सारी कंट्रीज 1000 ईयर्स अगो भी यूज करती थी। बहुत सारी सिविलाइजेशंस में इसका यूज होता था, इजिप्ट में, ग्रीस में, चाइना में। तो कलर थेरेपी को कभी क्रिस्टल्स की कलर फॉर्म में, कभी वाटर की फॉर्म में इसको हम यूज करते थे। तो जब हम कलर्स को यूज करते थे, तो उन कलर्स के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी की और जो प्रॉब्लम्स आती थी उससे हम दूर हो जाते थे। यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगी। अभी वाले हॉस्पिटल्स में चीजें लागू नहीं होती हैं। देखो सीधी सी बात आज ये भी है कि मोस्टली जो आज हम जब बड़े हॉस्पिटल में जाना पसंद करते हैं, तो वो हॉस्पिटल कम और 5 स्टार हमारे होटल ज्यादा हैं, और हमें भी पसंद वही आते हैं। ये एक कड़वा सच है। ठीक है, और जो अर्ली टाइम के हॉस्पिटल्स थे, जो चाहे प्राइवेट भी थे, धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन या ग्लोबलीकरण ऐसा ज्यादा हुआ कि लोगों को ये लगता है कि वो हॉस्पिटल कितना अच्छा दिख रहा है, वो कितना साफ है, वो कितना बड़ा है, तो हमें लगता है यहाँ पे इलाज अच्छा होगा। बट ऐसा आज भी नहीं है, पहले भी नहीं था। और पहले जब हॉस्पिटल्स थे, तो वहां पे
पेशेंट के आसपास ग्रीन कलर के कर्टन्स लगाए जाते थे, याद है? या मूवीज में देखे होंगे, याद होंगे। ग्रीन कलर के कर्टन्स होते थे उनकी खिड़की के ऊपर। और आप पिक्चर में जितनी भी पुरानी पिक्चर्स देखोगे कि जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता था उसके आसपास खिड़की होती थी या नहीं होती थी? यस एंड नो। अब आपके मैं बहुत सारे भ्रम खोलूंगी। यस नो करें मुझे, तभी मजा आएगा। आप लोग चैट पे शेयर करेंगे या थम्स अप करके शेयर करें। याद है मूवीज, पुरानी मूवीज या पुराने हॉस्पिटल्स कभी देखे हो? मोस्टली खिड़की या दरवाजे बड़े बड़े होते थे। हाँ या ना? किसी को नहीं याद? अरे कोई तो रिप्लाई करो। ऐसे नहीं, चैट में डालो या लिखो। ओके, एक ने रिप्लाई किया, बाकी सब? सोने मैम ने रिप्लाई किया, और किसने? भाविन बहन ने। और क्योंकि पहले हॉस्पिटल में जब पेशेंट एडमिट होता था ना, तो हॉस्पिटल का काम होता था कि पेशेंट ठीक होके अपने घर जल्दी से जल्दी जाए। और कोई भी पेशेंट, जब हम ग्रीनरी को देखते हैं, जब हम नेचुरल फॉर्म में रहते हैं, तो हमारी ठीक होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। और आप आज हॉस्पिटल्स में देखोगे, विंडो होगी भी तो मोस्टली विंडो या तो मोटे मोटे कर्टन से बंद होती है, या आप उसको ओपन नहीं कर सकते हो। क्योंकि आप ओपन करोगे तो नेचुरल हवा या नेचुरल जो आपके पास सराउंडिंग है, आपको वो इफेक्ट करेगा, आप जल्दी ठीक होगे। एंड नो प्राइवेट हॉस्पिटल वांटेड कि आप जल्दी ठीक हो जाओ। ये मैं सच्ची सच्ची बता रही हूँ, यहाँ पे जो भी डॉक्टर्स हैं, सॉरी फॉर डैट, करना पड़ता है या ये हो रहा है। इसका लॉजिक बिजनेस भी हो सकता है, इसका लॉजिक वट एवर भी हो सकता है, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं, बट थिंग्स आर डूइंग, ऐसा हो रहा है। नर्सेस को आप देखोगे, दे वियर अ व्हाइट क्लॉथ। आपके सामने वो आती थी, आधी प्रॉब्लम नर्स को देख के दूर हो जाती। जोक्स अपार्ट, जोक्स बोलते थे हाँ नर्स बहुत सुंदर, दैट इज अ जोक, ठीक है। बट व्हाइट क्लॉथ क्या होते थे कि वो आपको एक सूदिंग एनर्जी देते थे। तो व्हाइट कलर के कपड़ों में जब वो नर्स आपके पास आती थी, एकदम प्रॉपरली हेयर मेंटेन, ऊपर अपनी यूनिफॉर्म पहने हुए, तो आपको लगता था ठीक हो जाएगी। आप उसको क्या बुलाते थे? सिस्टर मैं ठीक हो जाऊंगा, सिस्टर मुझे दवाई लग जाएगी। आज हम उससे अलग अलग तरह से बात करते हैं, मैडम करके, कुछ करके, है ना। तो हमारी चीजें भी डिफरेंट हुई है। आज उनका कलर ऑफ ड्रेस भी चेंज हुआ है। तो कलर से भी पेशेंट के ऊपर बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं। तो जितना ज्यादा वो ग्रीन होता है, उसके ऊपर थेरापेटिक चीजें जल्दी काम करती हैं, उसकी हीलिंग अंदर से बढ़ जाती है। ईश्वर की कृपा से वो जल्दी जल्दी ठीक होने लगता है। तो ग्रीन कलर का हमारी लाइफ में ये रूल था। इसलिए तो डॉक्टर आज भी बोलते हैं, आंखों की परेशानी होती है या पेट की कोई परेशानी आ जाती है, टांगों की मसल्स की प्रॉब्लम आ जाती है, डॉक्टर ही बोलता है कि जितना हो सके हरियाली में बैठो, हरी घास पे चढ़ो, थोड़ी ठंडी ठंडी घास पे चलो। वो इसीलिए बोलते हैं, ठीक है। तो चाइना भी क्या करता था? चाइना भी इन कलर्स के अकॉर्डिंग आपकी पल्स, कॉम्प्लेक्शन और अपीयरेंस के चेक करता था। जैसे आपने कई सारे वो देखे होंगे। अच्छा, आप में से कभी किसी ऐसे डॉक्टर के साथ पाला पड़ा है जो आपकी आंखें यू यू करके देखता है, अपनी आंख दिखाओ, अपनी टंग दिखाओ, नब्ज पकड़ रहा है, ऐसे देखे होंगे? तो वो ऐसा क्यों कर पाते हैं? उनके पास कुछ स्पेशल टैलेंट होता है। और बहुत सारे हमारे भारत में भी ऐसे नब्ज देख के बताने वाले डॉक्टर्स हैं जो सब कुछ बता देते हैं। आपकी आंखों में रेडनेस है तो बता देते हैं आपकी बॉडी में एसिडिटी सर बहुत है। आपके हाथ पैर बहुत ड्राई है तो उसको देख के बताते हैं भाई आपकी बॉडी बहुत बात ओरिएंटेड है, वो देखकर बता देते हैं। आपकी नाखूनों का रंग कैसा है, तो ये सब प्रिडिक्शंस वो कैसे करते थे, आपको देख के बता देते थे। दिस इज टोटली अ डायग्नोसिस पार्ट, ठीक है। सो थोड़ा सा थ्योरी पीछे करते हुए मैं थोड़ा थोड़ा आगे आती जाती हूँ, ठीक है। सो पावर ऑफ सनलाइट क्या कहती है? पावर ऑफ सनलाइट ये कहती है कि सन से हमें जो रोशनी आती है, उसकी किरणों में 7 रंग के 7 रंग होते हैं, ये हम सबको पता है। और ये हमने स्कूल में जब कभी प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट किया रहा होगा, तो वहां पे हमारी टीचर दिखाती थी, इस प्रिज्म को जब हम सनलाइट में रखेंगे तो इसमें से 7 रंग निकलेंगे। अब जो ये 7 रंग हम लोग यूज करते हैं, ये हम अपने टेस्ट और टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी और डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। इसलिए अंडर वर्ल्ड को आप देखोगे, ज्यादातर दे वियर अ ब्लैक कलर। हम उनको क्या बोलते हैं? जो ब्लैक कलर ज्यादा पहनते हैं, मम्मियाँ क्या बोलती है? बस तू तो काला ही बना रही हो, भूत ही बना रही हो। मम्मियाँ बोल देती हैं ऐसे वर्ड्स। तो राक्षस एंड ऑल ब्लैक कलर से बिलोंग टू अ अंडरवर्ल्ड, जिसको डॉन, डॉन मतलब जिसके अंदर एक अथॉरिटी है, एक लीडरशिप है, दे लाइक ब्लैक कलर। उनको ब्लैक कलर बहुत पसंद आता है।
और मैंने अक्सर ब्लैक उनके साथ देखा है जो जिनके अंदर है तो सही ताकत अथॉरिटी जमाने की, बट वो जमा नहीं पा रहे हैं, इसलिए दे लाइक ब्लैक कलर बहुत ज्यादा, क्योंकि अंदर से उस चीज की उसकी कमी है, उसका लैक है, इसलिए वो ब्लैक कलर पहन के अपनी अथॉरिटी को दिखाते हैं। बाहर पार्टीज देख लो, जो अभी न्यू जनरेशन की पार्टीज है, लाइक टू, गर्ल को पूछ लो बॉय को पूछ लो, हम तो ब्लैक कलर की ड्रेस में जाएंगे, क्योंकि ब्लैक कलर उनको लगता है नहीं नहीं ब्लैक कलर तो पार्टी कलर होता है। और वहीं रेड कलर जो होता है ना, हमें एनर्जी देता है। अब उस एनर्जी को हम कैसे यूज करते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। बहुत ज्यादा रेड यूज करेंगे तो वो हमें एंजाइटी दे सकता है, तो हमें उसको फिर बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही जो हम ब्लैक कलर यूज करते हैं, बेसिकली ब्लैक कलर जो होता है ना, ये हमारी बॉडी में जिस भी तरह के वायरसेस होते हैं, जर्म्स होते हैं, उसको किल करने के काम आता है। तो हमारी बॉडी सनलाइट जितनी ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, उतना हमारी बॉडी से जर्म्स खत्म होते हैं, हमें बॉडी को आराम मिलता है। आज जब बच्चा भी बॉर्न होता है, तो कई बार बॉर्न हुए बच्चे को जॉन्डिस हो जाता है, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं उसको, अर्ली सनलाइट जो निकलता है, सनलाइट मतलब जो बहुत सुबह का समय होता है, 6 से 7 बजे वाली धूप बच्चे को दिखाओ, या फिर वो उसको यूवी लाइट्स में रख देते हैं, ताकि उसकी बॉडी में विटामिन डी अच्छे से बनने लगे। तो कलर का एक मेजर रोल होता है हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में और जर्म्स को हटाने में। हम इवन ये कपड़ों के साथ भी करते हैं ना। अभी विंटर्स आएंगी तो क्या करेंगे, धूप लगवाएंगे अपनी बड़े बड़े मोटे मोटे कंबल्स को, रजाइयों को, तो क्या करते हैं कि ताकि उसका जर्म्स खत्म हो जाए, चाहे उसके अगर कोई स्मेल है तो वो खत्म हो जाए। ये हमारे 7 कलर्स होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। अब यहाँ से ना प्रॉपर्टी समझेंगे ना, तो आपको यहाँ से कई चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हमें ये इलनेस क्यों आ रही है। देखो, वॉयलेट कलर होता है हमारे क्राउन चक्रा का। क्राउन चक्रा कहाँ होता है, हमारा यहाँ होता है आपके हेयर लाइन से ऊपर। ठीक है, आपकी हेयर लाइन की, आप यहाँ से समझ लो, जैसे जहां मैंने बिंदी लगाई ना, इससे एक रूट ऊपर जो होता है ना, हमारा यहाँ पर क्राउन चक्र होता है, जो हमें कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट करता है, जो हमारा स्पेस में है। अब जो लोग वॉलेट कलर पसंद करते हैं, उनके अंदर क्या होता है, उनको स्पिरिचुअल अवेयरनेस चाहिए, उनके अंदर लालच है। ठीक है, ये लालच गलत नहीं होता, वो चाहते हैं मुझे भगवान की अनुभूति हो, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो भगवान के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, वो कॉस्मिक एनर्जी को फील करना चाहते हैं, हायर कॉन्शियस की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो जिनको वॉलेट कलर पसंद आता है, उनका एनर्जी कॉस्मिक के साथ कनेक्ट हुआ दिखाई देता है, या वो करना चाहते हैं। आप बहुत सारे टैरो रीडर्स को देखोगे, मोस्टली दे अपना जो नीचे कपड़ा वगैरह बिछाते हैं, सब वॉलेट कलर, लेवेंडर कलर। आप चर्च की शीशे देखो कभी जाके, मोस्टली दे हैव अ वॉलेट कलर, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी को दिखाते हैं। तो अगर जिन लोगों को वॉलेट कलर बहुत ज्यादा पसंद आता है, तो ये क्या करता है, देखो, किसी भी चीज का ओवर होना या कम होना, ये दोनों ही चीजें हमारे कलर रिप्रेजेंट करते हैं। तो वॉलेट कलर आपको हेल्प करता है मेंटल इलनेस कंट्रोल करने में। अगर आपके अंदर इरिटेशन ज्यादा है तो वियर वॉलेट कलर। अगर आपकी भूख खत्म हो गई है, आपको भूख ही नहीं लगती, ट्राई टू वियर वॉलेट कलर, या वॉलेट कलर का कोई वेजिटेबल खा लो, वॉलेट कलर की कुछ आपको घर में कोई सब्जी बना सकते हो, कोई चटनी की फॉर्म में या कलर की फॉर्म में, यू कैन ईट दैट। या वॉलेट कलर के कई पौधे आते हैं, आप उनको थोड़ी देर बैठ के देखें। तो वॉलेट कलर क्या करता है, आपका स्पिरिचुअली कनेक्शन करके इन सब चीजों को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। और वॉलेट कलर आपकी प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ और प्रोडक्टिविटी का भी जोन है, तो आपकी ये सब चीजें भी वो बढ़ाता है। नेक्स्ट कलर आता है हमारा इंडिगो कलर। ये होता है हमारा थर्ड आई पर। थर्ड आई हमारे फॉरहेड के सेंटर में होती है। इसका काम है, थर्ड आई का, ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को टोटली कंट्रोल करती है, तो ये आपकी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का जोन है। अच्छा, अब मैं आप में से बहुत सारे कई न्यू पेरेंट्स भी हैं, मुझे दिख रहे हैं बहुत सारे यंग लोग भी हैं। तो जो यंग पेरेंट्स हैं, आपको ऐसा लगता है कि बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी आज बतानी पड़ती है, कई बार वो छोटी छोटी चीजें बतानी पड़ती हैं, उनको अपने से नहीं दिखता कि वो काम ऐसा हो रहा है तो दे कैन हेल्प। एक जैसे छोटा सा काम, मान लो मदर किसी हाइट पे खड़ी है। ठीक है, जैसे कई बार हम कुछ झाड़ पोंछ करते हैं ना घर में, मदर किसी हाइट पे खड़ी है, बच्चा वहीं है, अच्छा खासा है बच्चा, बड़ा है, 14-15 साल का। वो देख रहा है, वहां पे घूम रहा है, फोन उठा के अपना काम वाम कर रहा है, उसको नहीं दिखाई दे रहा है मम्मा इस मतलब उनके ऊपर, स्टूल के ऊपर खड़ी हैं, या उनको बोल दे कि मैं कुछ हेल्प करूं। ऐसा होता है, आप अंदर से तो फील करो यार कोई हेल्प ही कर देता। प्लीज इंटरेक्ट कीजिए, क्योंकि मेरे को मजा नहीं आएगा ऐसे। आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं लिखने के वो मत करो, ये सब नोट्स वोट्स मिल जाएंगे आपको आगे।
आप रिस्पॉन्ड कीजिए, आपको ऐसा लगता है कि ऐसी कमी है अभी आज की जनरेशन में, उनको बताना पड़ता है, अपने आप आगे नहीं आते हेल्प के लिए। ओके, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, तो सिर्फ 3 लोगों के साथ ऐसा होता है, ठीक है, बहुत लकी लोग हैं बाकी तो फिर चलते हैं। इंडिगोलर क्या होता है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी का जोन होता है। तो अगर इंडिगो कलर का यूज या थर्ड आई हमारी लो हो जाती है तो पर्सन के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नाम वो निशान खत्म हो जाता है। तो कई बार हम देखते हैं अपनी यंग जनरेशन को, बोलते हैं ना भैया तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये करना, तो सर क्या है यार, तुम कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये तो बाहर से आ जाएगा, बाहर से ऑर्डर कर लो, इसमें क्या ही बात है, चिल करो। तो क्या है, कुछ चीजें लाइफ में होती हैं, ये हमारा है, अपना घर है, अपना काम है, तो हमें वो खुद ही करना है, दैट इज बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू योर ओन लाइफ। तो ये आपका वो कलर है जो आपकी इंट्यूशन पे आपको ट्रस्ट करना सिखाता है, आपको सच्चाई के रास्ते पे चलना सिखाता है। इंडिगो कलर ही है जो आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है। इवन जब बॉडी में से एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है तो उसको रोकने का काम भी यही करता है। आपके ब्रेन सेल को भी रिपेयर करने का काम करता है, आपकी बॉडी से टॉक्सिन रिमूव करने का काम करता है ये। तो एक तरह से क्या करता है, जब ये सब चीजें रिमूव करता है तो आपके थॉट्स में क्लैरिटी लेके आता है। और अगर यही ब्रो चक्रा में, यानी कि इंडिगो कलर जो हमारा रिप्रेजेंट करता है थर्ड आई को, अगर ये लोअर लेवल पे चला जाता है तो उसको सर में दर्द की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, पास का ना दिखना, दूर का ना दिखना, ग्लूकोमा की प्रॉब्लम हो जाना, साइनस का इशू हो जाना, ये सब चीजें आ जाती हैं। तो इंडिगो कलर उसके लिए एक सिडेटिव का काम करता है। अगर हम इसको ओपन अप करेंगे तो उसका इंट्यूशन भी ओपन अप होना शुरू हो जाएगा। आप इस कलर्स को अपने बेडरूम्स में भी यूज कर सकते हैं। और आपको लगता है कि घर में लड़ाई हस्बैंड वाइफ की बहुत होती है, खासकर हमेशा बेडरूम में ज्यादा होती है, तो आप अपना बेडरूम का कलर चेंज कर सकते हो। आप लाइट पर्पल कलर या इस कलर की बेडशीट्स वगैरह यूज कर सकते हो। डेकोर चेंज कर सकते हो, लाइब्रेरी स्टडी रूम में कलर यूज कर सकते हो, इट हेल्प अ लॉट। फिर आता है हमारा ब्लू कलर। अब जो ये ब्लू कलर है ना, ये हमारे थ्रॉट चक्रा के साथ कनेक्टेड है। अब आप में से देखिएगा, अच्छा आप में से थायराइड किस किस को है किसी को थायराइड? किस किस को है थायराइड? मैं अनम्यूट करूं क्या? हैंड रेस करेंगे तब करूंगी। किस किस को थायराइड है? हसुमती जी को है और श्रुति जी को है। ओके, राजेंद्र जी को भी है, ठीक है। अच्छा आप लोग, फातिमा जी आपका तो मुझे पता है, श्रुति जी एक बार आप अनम्यूट कीजिए। जी मैम। श्रु आपको थायराइड है? हाँ जी, रिपोर्ट में तो आया था एक बार, थोड़ा सा है। ठीक है, ओके। श्रुति जी यहाँ पे अब एक चीज बताओ, आपके साथ ऐसा हुआ कि आप अपनी स्पीच या अपनी कम्युनिकेशन या जो आप एक्चुअली में एक्सप्रेस करना चाहती हैं वो पूरा एक्सप्रेस नहीं कर पाती किसी के आगे? जी। आप किसी को बोलना चाहती हैं, किसी ने कुछ गलत बोला, आप बोलना चाहती हैं, उसको रोकना चाहती हैं, बट वो अंदर कुड़ 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 अंदर ही रह जाती है, आप बोल नहीं पाती, ऐसा होता है? हाँ जी होता है। ठीक है, तो ये कलर क्या कर रहा है, ये आपके विशुद्धि चक्र को और छोटा 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 करता जा रहा है, इसलिए एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। आप कई बार देखोगे भाई ये तो सही है, ये तो गुस्सा करके निकल गई राम से, ये सही है, मेरे से तो किया नहीं गया, मेरे तो गले में दब गया, क्योंकि आपने गले में दबा दिया, क्योंकि हम डर गए कि नहीं हम सामने वाले को चोट ना पहुंचाए, उसको अच्छा नहीं लगेगा। सामने वाले तो नहीं सोचा आपके लिए, आपने सोचा, उसने तो नहीं सोचा, हाँ जी। हमने उसको एक्सप्रेस नहीं किया। तो हमने क्या किया, अपने थ्रॉट चक्रा के वाइब्रेशन को लोअर लेवल पे ले गए। ओके। तो जब हम, क्योंकि ये ब्लू कलर जो होता है ना हमारे थ्रॉट चक्रा से कनेक्टेड होता है, तो होगा क्या श्रुति जी, आपको इसलिए भी ब्लू कलर पसंद आएगा क्योंकि वो लैक क्रिएट कर रहा है आपके अंदर, तो आपको ब्लू कलर पसंद आएगा। क्योंकि जिस चीज की कमी होती है ना, हम उस चीज को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, होता है हाँ ना जी ऐसा, ये मैम, चीज जब मेरे पास। शॉपिंग पे जाओ ना, ब्लू या ब्लैक यही पसंद आता है। हाँ, वो और इसीलिए दिख रहा है बहुत क्योंकि सारा आप इकट्ठा अपनी हो बात जाता को है। रख नहीं पा रहे हो लोगों के आगे, आप किसी को बता नहीं पा रहे, तो जीवन कैसा हो गया, घुट घुट के जीने वाला हो गया है कि मैं कैसे जी जी। बताऊं, मैं कैसे करूं। अब ये क्या हो गया, जब ये इतना ज्यादा घुट जाएगा तो आपकी लाइफ की ग्रोथ ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गई होगी। ओके। ठीक है, क्योंकि एक्सप्रेशन खत्म हो गया, स्पीच खत्म हो गया, कम्युनिकेशन लो हो गया, हमें डर लगने लगा कि हम कैसे कम्युनिकेट करें।
तो ब्लू कलर आपको एबिलिटी देता है कम्युनिकेट करने की, और आपको ये पूरा हेल्प करता है कि आपको कब कहाँ पे क्या बोलना है। तो इट इज द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ एंड पर्पस, कि नहीं मुझे यहाँ बोलना है, मुझे यहाँ नहीं बोलना, मुझे कोई मतलब नहीं, तो इनका काम है रोज बोलना, तो वहां पे आपको पर्पस है कि मुझे यहाँ नहीं बोलना है। तो आपको ब्लू क्या देता है, कई बार ये आपको एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम देता है, तो उससे क्या होगी, आपकी नींद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहेगी, आपको कई बार नींद में एंजाइटी छिड़ जाएगी, अस्थमा का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ब्रोंचाइटिस हो मैम सकता है। की प्रॉब्लम हो गई थी, एंजाइटी इशू चला था, काफी मेडिसिन अभी भी चल रही है। ठीक है, ठीक है, तो अस्थमा का इशू, ब्रोंचाइटिस का इशू, या हियरिंग प्रॉब्लम्स होना, हियरिंग प्रॉब्लम्स जैसे सुनाई ना देना, या कान में घंटी की आवाज आना, ये सब हमारी ब्लू चक्रा से आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है तो हमें ब्लू फिर यूज ज्यादा करना चाहिए? मैम, नहीं, आपको एक्यूरेट यूज करना चाहिए, आपको इस पे ओके। काम करना है, अपने प्रोजेक्ट, ये मैं बताऊंगी आपको आगे कैसे इसको ठीक हम है। कर सकते हैं अभी। ठीक है, ठीक है। ओके। मुझे थोड़ी देर बाद याद दिलाना, मैं आपको बताऊंगी कैसे इसको अभी आप इम्प्रूव करना शुरू कर सकते हो। ठीक है ठीक है, मैम। नेक्स्ट इज अ ग्रीन कलर। ग्रीन कलर क्या होता है आपका, अभी होता है आपके, ये आपके हार्ट चक्र का कलर है। क्या कलर हमारा हार्ट का चक्र ग्रीन नहीं होता, बट इट इज को रिलेट विद द ग्रीन चक्र। ठीक है, ग्रीन कलर से इसको एसोसिएट करते हैं हम हार्ट चक्र से, और इसलिए हम बोलते हैं कि नहीं हार्ट हमारा ग्रीन होता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। पर मैं आपको एक फ्रेंकली चीज बताती हूँ, हम में से बहुत, बेशक आप में से किसी को भी नहीं पता होगा, जब हम एक्चुअली में स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं ना, हार्ट चक्र कलर, चाहे हम ऑरा से देख रहे हैं या कैसे भी देख रहे हैं, सबका अलग अलग होता है, सबका अलग होता है। किसी का पिंकिश दिखाई दे रहा होता है, किसी का व्हाइट दिखाई दे रहा होता है, किसी का ग्रीन दिखाई दे रहा होता है। तो होता क्या, समटाइम मुझे शेड कैसे लगता है, क्योंकि इसके नीचे होता है हमारा येलो कलर। ठीक है, जो इसके नीचे का चक्र होता है ना हमारा सोलर वाला, वो होता है येलो कलर का। थ्रोट होता है हमारा ब्लू कलर का। तो येलो और ब्लू की रिफ्लेक्शन यहाँ पे आती है तो ग्रीन कलर बनाती है, तो हमें वो ग्रीन दिखता है। और एक्चुअली में जब इसका हम जब स्पिरिचुअल लेवल पे हम आगे बढ़ जाते हैं तो हमें समझ में आता है सबका जो ऑरा है, सबके ऑरा के कलर डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब ये ग्रीन कलर क्या होता है, ये बताता है कि आप अपनी लाइफ में कितना अनकंडीशनल काम करते हो। आपको ग्रीन कलर जितना ज्यादा पसंद आएगा, इट मीन्स क्या है कि आप ओवर कर रहे हो लोगों के साथ, और आपको बदले में क्या मिलेगा, बाबा जी का ठल्लू। ठीक है, अगर आपको ग्रीन कलर बहुत पसंद आता है तो इट मीन्स यू आर डूइंग ओवर डू, आप लोगों के जरूरत से ज्यादा हेल्प कर रहे हो, जरूरत से ज्यादा आप उनके लिए अवेलेबल हो, बदले में लोग आपके पास नहीं आने वाले। जब आपको हेल्प की जरूरत होगी तो कोई नहीं होगा आपके पास, ये ट्रूथ है लाइफ का। तो ग्रीन कलर क्या दिखाता है, इट गिव्स यू एबिलिटी टू गिव एंड टेक अनकंडीशनली, पर वो दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपने उसने आपसे पैसा लिया तो भैया टैक्स ले लो उससे, तो बराबर का रिश्ता है। ठीक है, तो ग्रीन कलर आपका सेल्फ लव का है, आप अपने आप से कितना प्यार करते हो। इवन ग्रीन कलर के अंदर अफेक्ट्स होते हैं रेड और ब्लू के नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करने के लिए। हार्ट चक्र आपके इम्यूनो सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आपका हार्ट चक्र वीक होगा तो आपका इम्यूनो सिस्टम भी वीक होगा, तो ऐसे बच्चे आए दिन बहुत जल्दी जल्दी बीमार होते हैं। हार्ट चक्र के डिसबैलेंस होने से एलर्जीज आती हैं बॉडी में, ब्रेस्ट कैंसर आ सकता है, मसल वीक हो सकती हैं, और आपको बॉडी में बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन लग सकता है, आपके रिंकल्स टाइम से पहले आ सकते हैं, आपको इचिंग इश्यूज हो सकते हैं। तो ग्रीन कलर इन सब चीजों में हेल्प करता है, आपकी टेंशन कम करता है, आपकी इन्फ्लेमेशन को कूलिंग इफेक्ट्स में कन्वर्ट करता है, आपके रिंकल्स आ रहे हैं तो उसको ट्रीट करने में हेल्प करता है, अगर आपको इचिंग हो भी रही है तो इमीडिएटली कामिंग इफेक्ट भी देता है। तो ग्रीन का अल्टीमेटली ये रूल होता है। आप ट्रॉमा वगैरह के लिए भी, जैसे कई लोगों ने अगर ट्रॉमा थेरेपीज ली हो तो वहां पे लोग क्या करते हैं, एक ग्रीन कलर का सिल्क का कपड़ा लेते हैं, वो आपके शोल्डर पे रखते हैं हैवी हैवी। और कभी किसी ने थेरेपीज कराई हो, मोस्टली ग्रीन टॉवल ले लेंगे, तो वो आपके शोल्डर पे रखते हैं, तो उससे आपको थेराप्यूटिक इफेक्ट्स मिलते हैं। येलो कलर का रोल होता है, ये आपके सेल्फ वर्थ का कलर होता है। अगर आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता है तो आपको येलो कलर बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं होगा बहुत इकट्ठा कर रहे हो। तो साइको स्पिरिचुअल लेवल पे हम बोलते हैं ये हमारी सेल्फ वर्थ को दिखाता है। ऐसे लोगों की पर्सनालिटी जोवियल नेचर की होती है, लाइफ को एंजॉय करना जानते हैं, लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते, लोगों को दुखी नहीं करते हैं, कोई भी ऐसी लैंग्वेज है, कोई ऐसा वर्ड यूज नहीं करते कि उसको उसको लगे यार ये कैसी बातें कर रहा है, ये कैसे बोल रहा है, इसको बोलने का तमीज नहीं है, मतलब ऐसी बातें नहीं बोलते ये लोग।
येलो कलर हेल्प करता है कॉन्सेंट्रेशन में, तो हम बच्चों के लिए भी यूज करते हैं, ये स्टडी रूम में यूज कर सकते हैं। और येलो कलर रिप्रेजेंट करता है हमारे सोलर प्लेक्सस को। तो डायबिटीज, पैनक्रियाटिक चीजें, लीवर की प्रॉब्लम, पेप्टिक अल्सर, कोलाइटस, गॉल ब्लेडर का स्टोन होना, ये सब हमारे सोलर प्लेक्सस से कनेक्टेड है। तो लोअर विजिबल स्पेक्ट्रम में येलो कलर रोटेट करता है, ये अपने आप में वार्म कलर होता है। तो आपकी बॉडी के अंदर एक अलग तरह की सूदिंग एनर्जी के साथ साथ आपको इंटेलिजेंस भी देता है, आपके अंदर कंसंट्रेशन की पावर को भी बढ़ाता है। फिर आता है हमारा ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर हमारा सेक्रल चक्र है। जैसे मैंने अभी बताया कि मोस्टली साधु महात्मा ऑरेंज कलर के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि ये हमारा साइकोस्पिरिचुअल लेवल पर सेल्फ रिस्पेक्ट को दिखाता है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी है। तो ये लार्ज वुवल को, प्रोस्टेट को, ओवरीज को, टेस्टिस को, यूट्रस को, तो इसमें सारे हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ जाते हैं। और ऑरेंज कलर जो होता है ना, इसके अंदर एबिलिटी होती है फ्रीडम की। अब साधु महात्मा लोग क्या होते हैं, वो फ्रीडम से ही रह रहे होते हैं, उनको नहीं चाहिए कोई भी, उनको अपना घर बार सब छोड़ देते हैं, दैट इज अ टोटली फ्री। और ऑरेंज कलर हमें हेल्प करता है कि जैसे मेंस्ट्रुअल फ्लो लेडीज के अंदर हो जाता है, यूट्रस के अंदर फाइब्राइड्स हो जाते हैं, ओवरियन सिस्ट में निकालने में हेल्प करता है कि आपको हो ना जाए। अगर आपका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, उससे बाहर आने में हेल्प करता है, एंडोमेट्रियोसिस में हेल्प करता है, किडनी के फंक्शंस इंप्रूव करने में हेल्प करता है आपको ये। सो लास्ट कलर इज रेड कलर। ये आपके लोअर स्पाइन में होता है, ये कंट्रोल करता है आपके किडनी और ब्लैडर्स को। और बेसिकली साइकोस्पिरिचुअल लेवल पे ये आपकी सेल्फ अवेयरनेस का जोन है। अगर सबसे ज्यादा रूट चक्र हमारा प्रभावित होता है, तो हम स्पिरिचुअल लेवल पे तो टूटते ही हैं, हम फिनेंशियल लेवल पर भी टूट जाते हैं। जितना ज्यादा रूट चक्र डिस्टर्ब होगा, उतना ज्यादा फिनेंशियल इश्यूज हमारे पास फेस होगा, इसलिए लोअर बैक में पेन भी होगा। तो अगर कोई मेल भी बोलता है कि मेरे लोअर बैक में पेन बहुत है और मेरा बहुत पुराना है, तो आपको ये देखना है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये अभी की नहीं है, बहुत पहले से हैं। और बहुत पहले से आपको ये फाइनेंशियल इश्यूज भी आ रहे होते हैं। अब यहाँ पे कई बार मुझे फीमेल बोलती है कि मैम मैं तो वैसे ही जॉब नहीं करती, मुझे क्यों लोअर पेन है। नेचुरली उसका इफेक्ट आपके घर पर भी आता है, क्योंकि अगर आपके हस्बैंड को फाइनेंशियल क्रंच मिल रहा है, तो आपको भी तो वो खर्चा कम ही मिलेगा, आपको भी तो वो दिक्कत ही आएगी, नहीं नहीं अभी नहीं खरीदना, अभी ये थोड़ा हैवी है, अभी हाथ टाइट है थोड़ा। तो चीज हम भी तो सुनते ही है ना। तो हमारा भी तो वो लगता है कि हमें भी अपने खर्चे में कटौती करनी है भैया, क्योंकि वहां से भी पूरा सोर्स नहीं मिल रहा है हमें। ठीक है, तो ये सारी चीजें ना हमारी सब कनेक्टेड है। अब जैसे सोलर की हम, मैं सेक्रल की बात कर रही थी कि ऑरेंज कलर सेक्रल चक्रा जो पूरा है ना हमारा, ये हमारा फीमेल का बात करते हैं यूट्रस, वाटर जोन है, यहाँ पे वाटर बहुत सारा होता है। तो यहाँ से फीमेल की पूरी इमोशंस कनेक्टेड होती है। वाटर जोन इज टोटली जो होता है हमारा इमोशनल जोन होता है। तो अब जब इमोशनल जोन हमारा डिस्टर्ब होता है, तो समटाइम प्रेगनेंसी को लेके इशू आ जाना, कई बार वाटर बस्ट हो जाता है, ऑपरेशन की नौबत आ जाती है, कई बार एक्सेसिव वाटर होने से भी बच्चा सीरियस हो जाता है, आपकी बॉडी में कई बार फट जाता है तो आपकी जान पे बनाती है। तो ये सब के सब चीजें ना हमारी इमोशन से कनेक्टेड है। जितने भी चक्रास मैंने अभी आपको बताए, मैंने तो अभी आपको छोटा सा पार्ट बताया, छोटा सा सिर्फ 10% बताया। तो इस 10% में ना इन सबका जो एक रूट कॉज है ना, वो है इमोशन। लेग पेन कौन से चक्रा से इफेक्ट करता है मैम? लेग पेन डिपेंड करता है, अगर आपकी हड्डियों की वजह से, शार्टी का अगर से प्रॉब्लम हो रही है, तो ये रूट चक्रा की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो रूट चक्रा वीक है। तो सिंपल चीज हमें आज ये समझनी है कि अगर हमारा इमोशन डिस्ट्रक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव है, हमें सामने वाले से बहुत ज्यादा हर्टिंग थिंग सुनने को मिलती है, हमारे अंदर जेलसी वाली चीजें हैं, या हमसे कोई जेलस फील कर आपको एनर्जी इमीडिएटली फील होती है, तो इन सब का कारण, या फियर भी है, इन सब का कारण हमारा इमोशन है। एवरीथिंग इज इमोशन। आप खुश हो, इमोशन हो, आप उदास हो, इमोशन हो, आप ओवर एक्साइटेड हो, इमोशन है। आपको सडनली कुछ राइज मिला, इनकम बढ़ गई, राइज मिला, आप खुश हो गए, पर वो खुशी कितनी देर की होती है? थोड़ी देर की होती है, उसके बाद खत्म हो जाती है, लॉन्ग रन में नहीं होती है। आपको कई बार ऐसी चीज सुनने को मिलती है जो आप नहीं सुनना चाहते थे, इमीडिएटली हमारे अंदर क्या होता है, एक फियर ट्रिगर होता है।
तो जब हमारे ना इस तरह का फियर ट्रिगर होता है तो हमारी बॉडी में हार्मोन रिलीज होता है। जैसे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है हैप्पीनेस के लिए, ऐसे फियर के लिए भी हार्मोन रिलीज होता है। तो जब फियर का हार्मोन रिलीज होता है तो उस फियर से हमारे अंदर या तो एलर्जीज आती हैं या हमारा सारा जोर किडनी पे जाता है, तो उसका इफेक्ट किडनी पे आता है। तो अगर किसी को घर में लव नहीं मिल रहा, प्यार नहीं मिला, जितना प्यार उसको चाहिए था उतना नहीं मिला, या कई बार क्या होता है, अच्छा आपने कई बार ऐसी फैमिलीज देखी होंगी, कई बार पर्टिकुलर बच्चे को ना फैमिली अपने से डिसोन कर देती है। एक घर में दो बेटे हैं, एक को फैमिली ने डिसोन ही कर दिया, उसने कहा भैया ये तो बहुत जल्दी राइज कर गया अपनी लाइफ में। कई बार इवन पेरेंट्स के साथ दूसरा बच्चा भी ना एकदम ऐसे हो जाते हैं कि चलो इतना ही मतलब है उनसे, कि जब जरूरत है तब तो वो याद आ रहा है, आगे पीछे याद नहीं आ रहा। अब उस बच्चे को क्या लगता है, यार अचानक मेरे से क्या ऐसा हो गया, मैं तो उनकी हेल्प भी करता हूँ हर जरूरत में, बट मेरे साथ ऐसा क्यों है। अब वो इस क्यों का आंसर ढूंढते हुए इस फियर में भी जीता है। तो ये फियर का जो प्रॉब्लम है बढ़ते 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 इट गिव द प्रेशर और किडनीज, तो किडनीज पे इश्यूज आते हैं। तो फियर जो किडनीज के, जैसे जिनको भी डायबिटीज का इशू आता है या किडनी के ऊपर प्रॉब्लम्स आती है, किडनी ट्रांसप्लांट कराने की नौबत आ रही है, तो वन रीजन फियर ही है। वन रीजन लैक ऑफ लव भी है जो उसको अपनी फैमिली से नहीं मिला। फैमिलीज में अगर बहुत ज्यादा चिक 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 है, और मोस्टली क्या होता है जेंट्स नहीं बोलते हैं, कई बार कई जेंट्स होते हैं चुप रहना है, ठीक है भैया तुम अपने आप निपट लो, क्योंकि तुम इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे उसको शांत करने के लिए, आपने अपने आप को साइड कर लिया। क्योंकि मोस्टली आज भी इंडियन फैमिलीज में मेल इज अ ओनर ऑफ द फैमिली, वो देख रहा होता है सबको। अगर वो भी ऐसा नहीं कर रहा तो वो बोल नहीं रहा, देख सब कुछ रहा है पर फियर उसको नहीं पता, वो अपने अंदर तो ले रहा है ना, बाहर नहीं बोल रहा, तो प्रॉब्लम उसको ही आने वाली है। बाकी तो चिल्लम चिल्ली करके अपना इमोशन निकाल के साइड हो गए। रह कौन गया, आप रह गए जो हम संत बने हुए घूमते थे, नहीं नहीं मुझे तो लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। पर ये लेना देना आपको लाइफ में भारी पड़ सकता है। दिस इज अ टोटल कलर थ्योरी जो मैंने आपको बताया, दैट इज ओनली 10%। इतना सुन के लगा कुछ कुछ खुला दिमाग का एंटीना। अनम्यूट कर रही हूँ अब आपको 5 मिनट के लिए, फिर मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाती हूँ अभी आपको। अनम्यूट कर रही हूँ यहाँ से, कोई बड़ी। अब बताएं, हाउ मेनी ऑफ यू फाइंड दिस इज टोटली डिफरेंट। Totally मैम मुझे different. कुछ कहना It's है। Yes, very ma'am. interesting, ma'am. टोटली It's डिफरेंट। really very interesting. Something different, ma'am. समथिंग डिफरेंट। अब आप सोचो, मुझे अगर कुछ पूछना है मैम इसी बारे में। मैम अभी मुझे लेती हूँ कुछ मैं, कहना है। अभी अभी लेती हूँ, एक मिनट। अब ये सोचो जो चीज आपको इंटरेस्टिंग लगी है, अब इस इंटरेस्टिंग चीज से इसी कलर को हम हथियार बना के अपनी हेल्थ के लिए यूज करें और वो ठीक हो जाए, तो और इंटरेस्टिंग होगा, Yes, ma'am. मजा आ जाएगा ना। Yes, ma'am. Yes, yes, ठीक है, तो yes. हम सीखते हैं। आप उससे पहले क्वेश्चंस कोई एक दो पूछने हैं तो पूछ लो, एक दो, ज्यादा मत पूछना क्योंकि मैं बहुत कुछ सिखाऊंगी अभी। मैडम ये थेरेपी क्योरेबल है क्या? हाँ जी सर। ये थेरेपी क्योरेबल है या टाइम भी वो मिलता है सर रिलीफ? टोटली प्रैक्टिकल है, अभी करेंगे हम। नहीं नहीं, क्योरेबल है, जैसे क्योरेबल और रिलीफ मिलता है बस। नहीं सर नहीं टोटली curable है. क्योरेबल, टोटली क्योरेबल है सर। इट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी प्रॉब्लम कितनी पुरानी है। जैसे आपको इरिटेटिंग मान लो 8-10 साल पुरानी है, तो भी हफ्ते भर में ठीक हो जाती है। बट इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन कि उसको और भी कोई इश्यूज है, तो हो सकता है वो 5 दिन ले, हो सकता है वो 10 दिन ले, हो सकता है वो 15 दिन ले, बट इट्स टोटली क्योरेबल बिना किसी साइड इफेक्ट के। मल्टीपल इशू में तो मल्टीपल कलर्स अलग अलग चलेंगे हाँ ना, जी टाइम सर, एक हाँ के जी बाद एक। सर, सबके कलर अलग अलग होते हैं ना। नहीं, सिस्टमिक वे में चलेंगे ना, एक हाँ पहले एक जी, पर हाँ करो जी, फिर हाँ दूसरे जी, पर करो। यस यस। ओके, वो हम थोड़े थैंक से प्रोटोकॉल देखेंगे कैसे फॉलो करना है, बट इट इज टोटली क्योरेबल सर। मैम ओके, और मुझे एक किस चीज पूछनी थी। हाँ जी बोलो मैम। मैम शिखा बोल रही हूँ। मैम मैंने ना क्लियर कैमरे से एक पिक मतलब क्लिक करवाई थी, तो उसमें सबसे एक्टिव मेरा ना सोलर प्लेक्सस 96% एक्टिव है, लेकिन हाँ मेरी डायबिटीज ही नहीं ठीक होने में आ रही। तो ये इतना कॉन्ट्रैक्ट क्यों है दोनों चीजों मैम में? जो आप ऑरा चेक कराया था आपने, 96% जी। का मतलब है वो ओवर 80 चल रहा है आपका, ओवर चल रहा है अच्छा। वो। हाँ, तो ओके, आपका मुझे बाकी लगा वो और तो अच्छा हुआ 100%। नहीं 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 मैम, उसका मतलब ये है कि उसके ऊपर आपको काम करने की ज्यादा जरूरत है। अच्छा, तो मैम कितना हाँ होना चाहिए नॉर्मल? मैम देखो, उस वाली रिपोर्ट पे ना आप जाओ मत, नॉर्मल कुछ नहीं होता। नॉर्मल देखा जाता है पूरे चक्रात का परसेंटेज कैसा है। मैम 76 के आसपास है हाँ, पूरे चक्रा, तो बाकी आपको सारे सोलर पे 70 भी इम्प्रूव करना 76 है। पे।
मैम सोलर पे भी इम्प्रूव करना है। देखिए मैंने अभी आपको डायबिटीज का एक मेन रीजन क्या बताया है, फियर। ठीक है। जी और शिखा मैम। जी आपने शायद मेरे से लास्ट ईयर, पता नहीं इस साल फरवरी वाले बैच में आपने मेरे से किया था, है ना, कलर थेरेपी। फरवरी वाले बैच में किया था या लास्ट नवंबर वाले, लास्ट ईयर वाले में किया था आपने, नवंबर 25 वाले, नवंबर नवंबर वाले में। वाले में किया था। ठीक है। तो देखो, आपको ने तब भी एक चीज बोली थी कि शिखा मैम जब तक आप अंदर से फियर नहीं निकालोगे तब तक वो चीजें रहने वाली ही है बॉडी में। तो फियर निकालना जरूरी है। अब आप उसके लिए धीरे धीरे काम करना शुरू हुए हो, धीरे धीरे उसके ऊपर वर्क लगेगा। पर जो इतना टाइम हो गया, आप जब उस पे काम करेंगे तब उसके अंदर आपको रिलीफ मिलना शुरू होगा। तो आपको अपने ऊपर भी साथ साथ काम करना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत पुराना हो गया। बट यस, यू यूज जी कलर मैम। थेरेपी, आप उस पे काम कीजिए। ठीक है। काफी पुराना है। कब मैम, मेरे को वही समझ ही नहीं आ रहा था उसमें, मैंने कहा इतना एक्टिव है तो फिर क्यों दिक्कत आ रही है। नहीं नहीं, आप शुगर वाला लगाओ ना, शुगर वाला आपको याद नहीं है तो उस पे देखो आपके नोट्स में। नहीं मैम, याद है मेरे को, मैं लगाती भी हूँ। ठीक है। ओके। चलो, अब आपके पास स्केच पेन है या नहीं है? किसी के पास स्केच पेन है पास में? नहीं है? नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, आप मुझे मेरी साइड से पिन पे रख लो। पिन पे हूं ना, मैं दिख रही हूँ, मेरा हाथ दिख रहा है। अरे वाह रिक्की जी, रिक्की जी तो लेके बैठी है स्केच पेन, वेरी गुड। देखो, स्केच पेन की जरूरत पड़ेगी हमें। ये कलर थेरेपिस्ट टोटली इज वेरी इजी, बहुत आसानी से इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। आपके सिर्फ लगने वाले हैं ये आपके, आई थिंक 20 रुपए का पैकेट, या आपको कुछ 15-20 रुपए का पैकेट मिल जाएगा आपको स्केच पेन का। आपको सिर्फ इन स्केच पेन की जरूरत है, और इनकी महिमा जितनी बोले हम उतनी कम है। यही सिर्फ आपको सिंपल स्केच पेन की जरूरत है जो बच्चे ड्राइंग्स में यूज करते हैं, वही स्केच पेन है मेरे पास भी। ठीक है। तो हमारे, मैं आज आपको कुछ चीजें सिखाती हूँ। कुछ कुछ पूछ लूंगी, कुछ कुछ मैं सिखाऊंगी, तो मैं आपको आराम से 10-15 सिखा के जाऊंगी। ठीक है। ओके। लोअर बैक का पेन किस किस को है? लोअर बैक में प्रॉब्लम किस किस को रहती है? रिंकी जी को रहती है, और किसको रहती है लोअर बैक की प्रॉब्लम? सीमा जी को रहती है, जावेर छेड़ा जी को रहती है। ठीक है। चलो ओके, कलर है जावेर जी मैम? कैशमैन है? ओके वेरी गुड। देखो क्या करना है लोअर बैक पेन के लिए। आपको चाहिए दो कलर, रेड कलर और एक ब्लू कलर। ये दो कलर चाहिए आपको, रेड एंड ब्लू, नॉर्मल। ठीक है। तो क्या करेंगे, अपनी रिंग फिंगर लेंगे। रिंग फिंगर सबको पता है, ये लिटिल फिंगर के साथ वाली रिंग। ठीक है। रिंग फिंगर जहां पे अपनी अपनी सगाई की अंगूठियां पहन रखी हैं सबने। ठीक है, यही है वो फिंगर जिसने आपको कमर का दर्द दिया है, ध्यान रखना। ठीक है। तो ये शादी की जब अंगूठी पहनी है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की फिंगर है। ठीक है। यहां पर क्या करना है आपको, ये देखो, हमारी फिंगर्स में 3-3 लाइंस होती हैं, ये वाली 1 2 3 1 2 3 होती हैं। इस 1 2 3 में सबसे नीचे की लाइन, अगर आपको लोअर बैक का पेन है तो आपको क्या करना है, ब्लू स्केच पेन लेना है और आपको यहां लगा देना है। ठीक है, मैं आपको लगा के बता रही हूँ। और उसी के नीचे आपको लगाना है रेड कलर। दिख रहा है आपको? थोड़ा सा मिक्स हुआ है, मेरा मिक्स नहीं करना है, दिख रहा है? ठीक है। मैंने ऊपर लगाया है ब्लू, नीचे लगाया है रेड। रिंकी जी लगा लो, और मुझे बिल्कुल साथ साथ लगाना है बेटा, दूर दूर नहीं लगाना, पास पास ही लगाना है दोनों को। ठीक है, थोड़ा सा उसको गहरा कर लो। एक के ऊपर एक कलर मिक्स नहीं होना चाहिए, और दोनों कलर दिखने चाहिए। ठीक है। रिंकी, जब आपसे मैं 5 मिनट के बाद पूछूंगी कितना आराम आ गया है। ओके। मजा आएगा 5 मिनट के बाद पूछूं? ठीक है। ये 5 मिनट बाद अपने आप बताओगे आप। आप अपने आप बताओगे, ठीक है, मेरे को नाम याद हो गया आपका। अगर आपको बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम रहती है तो आप ये कलर लगा सकते हो। आप इसको उल्टा भी कर सकते हो। उल्टा कैसे? रेड ऊपर ब्लू नीचे, रेड ऊपर ब्लू नीचे। अगर आपको नॉर्मल पेन है तो रेड ऊपर ब्लू नीचे, बहुत पुराना पेन है, ज्यादा पेन है, तो कलर उल्टा कर दिया मैंने, ब्लू ऊपर रेड नीचे। रेड ऊपर ब्लू नीचे लगाएंगे तो भी कमर का दर्द आपका जाएगा। अब ये कलर मैंने बताया आपको लोअर बैक में पेन के लिए। अगर आपका मिडल बैक में पेन है तो भी सेम कलर कहाँ लगाएंगे? बीच वाली लाइन पर। आसान है काम करना, बीच वाली लाइन पर, रिंग फिंगर की बीच वाली लाइन पर लगाएंगे। रेड ऊपर ब्लू नीचे, या ब्लू ऊपर रेड नीचे। ज्यादा पेन को दूर करता है ब्लू ऊपर रेड नीचे, कम पेन है तो रेड ऊपर ब्लू नीचे। आप कैसे भी लगाएंगे तो भी पेन जाएगा।
और अगर आपको अपर बैक में पेन है, अपर बैक पेन कौन सा हो गया, ये वाला, इसमें कौन सा पेन आता है मैडम, सर्वाइकल का पेन है, हमारी गर्दन नीचे नहीं होती, कॉलर वाली शर्ट नहीं पहनी जाती, शॉल नहीं पहना जाता, स्कार्फ पहनते तो गले में लगता है, ऐसा लगता है क्या पहन लिया हमने, दे पीपल जिनको ये प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे वो कुछ रख भी नहीं पाते, शोल्डर पे अगर बैग टांगना है वो टांग नहीं पाते, दिस इज अ अपर बैक का पेन, ये वाला। तो यहाँ पर भी एक कलर लगाएगा, तो ये पूरी की पूरी फिंगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड की है, याद रहेगा, स्पाइनल कॉर्ड की फिंगर है। लोअर बैक में सेम कलर, मिडल बैक में सेम कलर, अपर बैक में सेम कलर, दिस इज पूरी स्पाइनल कॉर्ड, याद हो गया, ठीक है। 5 मिनट के बाद पूछेंगे रिंकी जी आपसे, जिन जिनको है लगा लो, 5 से 10 मिनट में पूछ लूंगी कि पेन कितना चला गया है, ओके, मैजिक हो जाएगा यूं। अब बताओ आप में से एसिड, प्लीज कैमरे ऑन कर लो यार, अंधेरे मत बैठा करो, अमावस कल थी आज नहीं है, पूर्णिमा की रातें आने वाली हैं, लाइटें ऑन करो अपनी सब, गुड, थैंक यू गीता जी, बाकी सब भी ऑन करो, मनदीप जी, आईफोन जी, श्रुति जी, डी कंपनी, रविशंकर जी, कैमरे ऑन करो भैया, शक्लें दिखाया करो, मेक योर सेल्फ लाइक पूर्णिमा की तरह बैठो भाई। एसिडिटी किस किस को है अभी, किस किस को एसिडिटी रहती है, और अभी भी है, हाँ सुमति जी को है, अभी अभी आईफोन जी को भी है, ठीक है, इनसे भी पूछूंगी 5 मिनट में, फटाफट उठाओ ग्रीन कलर, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर, मेरा कहाँ गया ग्रीन कलर, आपको लेना है ग्रीन कलर डार्क वाला, हाँ, ये रहा, रुको रुको मेरा भी दूर पड़ा है, ये रहा, ठीक है, दिस इज अ ग्रीन कलर, ग्रीन कलर उठाएंगे जिनको भी एसिडिटी है, सुबह रहती है कोई बात नहीं, रोज लगाओ इसको, अपना पाम, हथेली, ठीक है, ओनली हथेली, फिंगर की बात नहीं कर रही, हथेली का अपना सेंटर पकड़ लो, ये मेरी हथेली है, मेरी हथेली का सेंटर ये है, उस सेंटर के हल्का सा नीचे कर सकते हो सेंटर, एक बड़ा सा ये ग्रीन कलर की बिंदी बनाओगे बड़ी सी, अगर दिख रही है तो, जिनको एसिडिटी है अभी भी वो भी बनाएं, और मुझे बताएं 5 मिनट के अंदर कितना रिलीफ आ रहा है और 15 मिनट में कितना रिलीफ आ गया है। आप इसको रोज लगाएं, जिनको एसिडिटी पुरानी भी है या इनको अक्सर रहती है, आप इसको आईफोन जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड, तो आप इसको डेली लगाएंगे, डेली 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 लगाएंगे, तो धीरे 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 एसिडिटी आपका जड़ से खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म, ठीक है, तो कंटिन्यूसली करेंगे, कभी भूल जाते हैं 3-4 दिन आराम आ गया, अरे हमें तो आराम आ गया मैडम, हफ्ते बाद मैडम फिर हो गया, अरे तो फिर लगा लो, ठीक है, तो आप इसको लगा लो, कुछ नहीं लगेगा, कोई दवाई पे पैसा खर्च नहीं करना, कुछ नहीं करना, स्केच पेन खरीदना है और इसको लगाना है, गुड, मजा आ गया। अच्छा, अब ये बताओ किस किस का बीपी हाई रहता है, मैम लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड का ही बताया अभी तक आपको, राइट हैंड नहीं बताया, ब्लड प्रेशर किसका हाई रहता है, कौन कौन है यहाँ पे बीपी हाई वाले लोग, हाय 7-8 बीपी ऊपर नीचे होता रहता है, कौन है यहाँ पे बीपी हाई वाले, शैल जी, और कौन है बीपी वाला, अरे बताओ तभी तो बताऊंगी, एक ही बंदा है, चलो कोई बात नहीं, बस अच्छी बात है भैया, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मानसा जी करिए मैं, तो जिनको बीपी हाई रहता है आपको क्या करना है, अपनी लेफ्ट हाथ ही लेना है, लेफ्ट हाथ, इंडेक्स फिंगर, दिस इज योर इंडेक्स फिंगर, लेफ्ट हाथ, हाथ लेना अपने, इंडेक्स फिंगर लेनी है, और यहाँ पे आपको लेना है ये सबसे ऊपर वाला पॉइंट, सबसे ऊपर वाला इंडेक्स फिंगर, सबसे ऊपर वाला पॉइंट, और यहाँ पे आपको लगाना है वॉयलेट कलर, वॉयलेट कलर पता है कौन सा, पर्पल कलर, ठीक है, डार्क मजेंटा भी अगर किसी के पास है, डार्क मजेंटा भी चलेगा, सर अभी तक मैंने लेफ्ट हैंड ही बताया है, और कोई हैंड नहीं बताया अभी, इसलिए बीच में चैट में ये मत पूछो लेफ्ट वो राइट, लेफ्ट ही बता रही हूँ, जब राइट आएगा तो राइट बोलूंगी मैं, ठीक है, तो बीपी अगर हाई रहता है तो आपको इस जॉइंट पे लगाना है सिर्फ वॉयलेट कलर, ठीक है। अच्छा बीपी लो किसका हो जाता है, बीपी लो किस किसका हो जाता है, हाय मैम मैं घर में गिर गई, बीपी लो है कोई, रुचिर जी, और कौन है बीपी लो वाले, आपके हस्बैंड का हो जाता है, ओके,
जिनका बीपी लो हो जाता है वो यहां पर लगाएंगे ब्लू कलर, बीपी हाई पर्पल कलर, बीपी लो करना जिनका लो रहता है वो ब्लू कलर। रिंकी जी याद रहेगा, हस्बैंड के लिए ब्लू कलर लगाना है क्योंकि बीपी लो है उनका, हाई वालों के लिए पर्पल, लो वालों के लिए ब्लू कलर। आसान है। अब हम कई बार ना घूमने जाते हैं, तो जब हम घूमने जाते हैं तो कई लोगों को बस में, गाड़ी में, ट्रैवलिंग के टाइम पे नौशिया फील होता है, समटाइम वॉमिटिंग फील होता है कई लोगों को। पहाड़ों पे गाड़ी गोल गोल घूम रही है, घूमने भी जाना है पर प्रॉब्लम होती है ना। उसके लिए देखो बहुत आसान उपाय, अपने बैग में रख के जाना है काला स्केच पेन घर से। ठीक है, और वैसे तो जब भी आप कलर थेरेपी कर लोगे ना, अपने आप स्केच पेन खरीद के आपके पर्स में ही रहने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि आप इतने दीवाने हो जाओगे इसके। हॉस्पिटल में भी लेके घूम रहे हो आप, स्पेशली रखोगे, अच्छा मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ भैया रख लूँ, किसी को जरूरत ही ना पड़ जाए। और ये चीजें आप करोगे, और सामने वाला जब आपको थैंक यू बोलेगा ना, तो आपको लगेगा ये 20 रुपए के स्केच पेन मेरे कहाँ कहाँ काम आ रहे हैं। पर उससे बढ़कर है कि सामने वाले की जो स्माइल है ना, वो आपको अंदरूनी कंपैशन देगी। ईश्वर आपको उसी समय ना ईश्वर की अनुभूति होने लग जाती है, जब हम किसी की हेल्प करते हैं, कोई सामने वाला खुश होकर बाद आता है, तो आपको इमीडिएटली ऐसा लगता है यार हमारे अंदर भी तो भगवान है, हमने किसी का कुछ अच्छा कर दिया, लगता है ना, इमीडिएटली फील आती है भगवान की। तो ऐसा होगा आपके साथ भी, तो आप इतने फैन होने वाले उसके। चलो अभी हमें कहीं घूमने जाना है, तो हमें क्या करना है, देखो अब ये वाला हाथ देखो अपना, लेफ्ट हैंड की बात कर रही हूँ अभी तक मैं। मैम जिनका लो रहता है उनको ब्लू कलर लगाना है, इसी फिंगर पर पर्पल की जगह ब्लू कलर लगाना है, लो बीपी के लिए। ओके, रिकॉर्डिंग सुन लेना, भूल जाओगे तो। अब आपको लेना है, वही लेफ्ट हैंड की बात करूंगी, थंब का साइड, दिस इज थंब वाला साइड, थंब का साइड देखो। अब मेरा थंब का एरिया इतना खत्म हो गया ये, ठीक है, इतना एरिया मेरा खत्म हो गया। तो ये जगह बची मेरी, जो मेरी रिस्ट के साथ और थंब की फिंगर के बाद बच रही है, ठीक है, इतनी बच रही है। तो जो ये जगह बची है ना मेरी, इसकी साइड में आपको इस वाली थंब का, देखो थंब का ये यहाँ खत्म हो गया कट, रिस्ट मेरी यहां से शुरू हो रही है, तो जो ये पोर्शन बचा है यहाँ, इसकी साइड में आप ये ब्लैक कलर की बिंदी बनाएंगे और याद करेंगे मुझे ट्रेवलिंग के टाइम पे। लोग बोलेंगे राम राम, वहां पे मेरे को नाम याद करेंगे, दीपा अरोड़ा, दीपा अरोड़ा, दीपा अरोड़ा। ठीक है, तो ये आपको मेरी याद दिलाएगी। साइड में लगाना है आपको, अगर आपको दिख रहा है तो, मैं इस तरह नहीं कर सकती इतना हाथ टिल्ट। ठीक है, आपको लगाना है थंब के ये साइड में ब्लैक कलर। ओके, अब जैसे कई बारी हमें लूज मोशन हो जाते हैं कई बार, खाने की वजह से या किसी वजह से। हाँ बैक साइड मैम, साइड में, बैक साइड में भी नहीं, एग्जैक्टली साइड में है ये, बिल्कुल बैक साइड नहीं है। ये आपका थंब खत्म हो रहा है, थंब का ये पोर्शन ये साइड में लगाना है बस उसके, ठीक है, साइड में। कई बार खाने की वजह से या गलत पानी पीने की वजह से भी हमें पेट में इंफेक्शन या लूज मोशन लग जाते हैं, कई बार ओवर ईटिंग की वजह से भी लग जाते हैं। तो अगर नॉर्मल लूज मोशन है, खाने की वजह से हुए हैं या वैसे कोई दवाई रिएक्ट कर गई उस वजह से हो गए, तो आपको क्या करना है, येलो कलर लेना है आपको, येलो कलर, येलो कलर लेना है। सबसे छोटी फिंगर लेनी है आपको, सबसे छोटी फिंगर, लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी फिंगर। सबसे छोटी फिंगर येलो कलर लेंगे हम, और 1 मिनट। इसका ये हमने किसका लिखा था, बीपी का लिखा था, बीपी का ना ये वाला इसी फिंगर पे यहाँ पर लगाओ, प्लीज चेंज करना एक बार इसको। बीपी का यहाँ लगाना है, रिंकी जी यहाँ लगाना अपने हस्बैंड के, बीपी लो का। ठीक है, और बीपी हाई वाला भी यहाँ लगाएंगे, बीपी जिनका हाई है यहाँ पर लगाएंगे वॉलेट कलर, और यहाँ पर लगाएंगे ब्लू कलर, इस मिडिल वाले पोर्शन पर। ठीक है, हार्ट हमारा सेंटर होता है तो सेंटर याद रखना, ठीक है, यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर नहीं। ठीक है,
उसका कहाँ लगाएंगे, लूज मोशन का। ये स्मॉल फिंगर लेंगे, स्मॉल फिंगर पे आपको लेना है ये येलो कलर, और हम लेंगे यहाँ पर हमारी, यहाँ पर लगा के दिया। देखो येलो कलर थोड़ा ध्यान से देखना, दिख रहा है दिख रहा है, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे लगेगा ये, दिख रहा है येलो कलर, सबसे छोटी फिंगर पे सबसे ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे लगाएंगे येलो कलर। और अगर लूज मोशन किसी पॉइजनिंग की वजह से हो गए हैं, जैसे डॉक्टर बोल देता है फूड पॉइजन हो रहा है, तो इस येलो के नीचे ना आप एक लाइन ब्लैक कलर की भी बना लेना, दिख रहा है, येलो के नीचे ब्लैक। येलो के नीचे ब्लैक तभी बनानी है अगर वो फूड पॉइजनिंग है, उस वजह से लूज मोशन हुए हैं, तब लगाना है आपको। अगर ऐसे जनरली लूज मोशन हुआ है किसी वजह से, तो आपको सिर्फ येलो कलर लगाना है। 20 मिनट के अंदर पेशेंट को आराम आ जाएगा। अगर वो 3 दिन से दवाई भी खा रहा हो ना, डॉक्टर की आराम नहीं आया होगा, आप कलर लगा देना, 20 मिनट में आराम आ जाएगा। आपको अगला बंदा 20 मिनट के अंदर मैसेज कर देगा कि आराम आ गया, 20 मिनट ओनली। ये एक ऐसा पॉइंट है, ये बहुत सारे मोस्टली फॉरेन के लोग बहुत मांगते हैं, मैम क्या करें क्या करें, उनको मैंने दिया और इमीडिएटली उनका मेरे पास 15 से 20 मिनट में मैसेज आ जाता है कि मैम ये ठीक हो गया। ठीक है, कुछ कॉमन चीजें बताती जा रही हूँ कि हालांकि इलनेस तो बहुत सारी हैं। जैसे डायबिटीज की प्रॉब्लम, हम डायबिटीज की बात कर रहे थे। डायबिटीज के लिए क्या करना है, आपको दो कलर चाहिए यहाँ पर। एक आपको चाहिए इंडिगो कलर और एक आपको चाहिए वॉलेट कलर। अब इंडिगो के लिए हम कलर लेंगे, ये रहा ब्लू कलर, ठीक है, दो कलर, पर्पल कलर और ये वाला नील का जो कलर होता है, नील, इंडिगो कलर, ठीक है, मतलब ब्लू समझ लो आप, ठीक है, ब्लू और पर्पल कलर हमें चाहिए। ये मैं आपको डायबिटीज का बता रही हूँ, ये दो कलर डायबिटीज के लिए लिख लीजिए, पर्पल कलर ब्लू कलर। अब डायबिटीज का आपको लगाना कहाँ पे है, ये आपको दोनों फिंगर पे लगाना है। एक मिनट, अब इसके लिए लेना आपको डायबिटीज के लिए इंडेक्स फिंगर फिर से, ठीक है। मेरा भी ये पॉइंट खाली है जहाँ पे बीपी का था, जहाँ पे बीपी का था वहीं पे हमारा डायबिटीज का लगेगा। अब ये दोनों हाथ में लगेगा, इंडेक्स फिंगर बोथ हैंड, इंडेक्स फिंगर बोथ हैंड, ये बीच वाला पॉइंट, ये बीच वाले पॉइंट पे आपको लगाना है वॉलेट कलर, और उसके नीचे लगाना है आपको, मैं थोड़ा सा गैप में लगा रही हूँ सो दैट आपको विजिबल हो कि मैंने कलर लगाया है, दिख रहा है, वॉलेट ऊपर ब्लू नीचे, दिस इज फॉर डायबिटीज, दोनों हाथ में लगेगा। पर ये मैंने एक हाथ पे लगाया है, दूसरे हाथ पे मैं अपने आप नहीं लगा पाऊंगी, ठीक है, ऐसे लगाएंगे। छोटे छोटे बच्चियों को बेसिकली कई बारी एक्ने हो जाते हैं, एक्ने बहुत लोगों बच्चों को होते हैं, तो बच्चे कई बार उस वजह से परेशान भी होते हैं कि हमें एक्ने हो गए हैं, ठीक है। एक्ने अगर इनिशियल स्टेज पर हैं, ठीक है, एक्ने अगर अभी इनिशियल स्टेज पे है, तो आपको लिटिल फिंगर लेनी है लेफ्ट हैंड की, लिटिल फिंगर लेनी है लेफ्ट हैंड की। आपको लेना है मजेंटा कलर या ये पिंक कलर समझ लीजिए, ठीक है, मजेंटा कलर बेसिकली, या पिंक कलर, मजेंटा है अगर तो बहुत बढ़िया, नहीं तो पिंक भी चलेगा। पिंक थोड़ा टाइम लेगा इसलिए मजेंटा कलर लेना, थोड़ा डार्क होता है। आपको लेनी लिटिल फिंगर लेफ्ट हैंड की, ये बीच वाले ज्वाइंट पर, यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना ये, सिंपल, एक्ने के लिए, ठीक है। अगर डार्क मजेंटा ना हो तो पर्पल कलर लगा लेना, वॉयलेट कलर पर्पल कलर ये एक ही कैटेगरी आती है, ठीक है। कौन कौन से कलर बोले मैंने, अगर नहीं है मजेंटा तो वॉयलेट कलर भी आप लगा सकते हैं, पर्पल कलर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने लगा दिया मजेंटा या वॉयलेट कलर, ठीक है, ये इनिशियल स्टेज पे है। अगर किसी को
एक्ने के हो रखे हैं, साथ में कई बार ईचिंग भी होता है, ऐसे से ईचिंग भी होता है अगर, तो इसी कलर के नीचे ईचिंग के साथ हो रहा है तो ग्रीन कलर लगा लेना साथ ही में, ईचिंग कम हो जाएगी। इसी पिंक के नीचे ग्रीन कलर लगाना, ईचिंग कम हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, आप में से चिंता किसको बनी रहती है? चिंता चिता समान, चिंता किसको बनी रहती है? मैडम टेंशन हो रखी है, मैडम टेंशन हो रखी है। कितने लोग हैं दिन में ये वर्ड यूज करते हैं, मैम बहुत टेंशन है? कितने लोग हैं? मी सब है मी, इसमें मैं भी हूँ। मी टेंशन बनी रहती है। क्या करना है जिनको टेंशन बनी रहती है? देखो, टेंशन एक तो चिता समान, होना वना कुछ होता नहीं टेंशन लेके, सामने वाले के पैसे देने हैं उसके टेंशन है, कुछ नहीं हो रहा, टेंशन ले रहे हो, दे तो फिर भी नहीं पा रहे, तो काय को लेना? ठीक है, अब काय को खत्म कैसे करें? क्योंकि वो गॉड गिफ्ट है, टेंशन तो आएगी आएगी, है ना, कलयुग की तो फ्री में है ये। तो हमने क्या करना है, इस थंब के नीचे, इस नेल के नीचे आपको ये ग्रीन कलर की ऐसे गोल गोल सी बिंदी बना देनी है, सुंदर सी। तो ये आपकी चिंता को थोड़ा सा कुछ समय के लिए आपके दिमाग से काफी हद तक खत्म कर सकती है, कम कर सकती है। थंब के बिल्कुल नीचे बनाएंगे जिनको चिंता बहुत बनी रहती है। अरे मैम बहुत टेंशन है, पूछो मत, टेंशन से सर में दर्द हो रहा है। अरे तो टेंशन ही मत लो, टेंशन को इरेडिकेट करो लाइफ से। ठीक है, ये लगाएंगे। अब एक बहुत बढ़िया और लिखो, अभी मौसम चेंज हो रहा है, बारिश गर्मी, एसी से धूप, तो बच्चों का ना गला बहुत जल्दी जल्दी खराब हो जाता है, या कोल्ड कफ बन जाता है, आपको भी बन जाता है। देखो, अगर बच्चों को बन जाए, छोटा बच्चा जैसे 10-12 साल से छोटा का बच्चा है ना, तो आपने ना इस ऑरेंज कलर को लेना है, और इस ऑरेंज कलर को ना यहाँ यहाँ बना देना, बढ़िया सा ऐसे गोल गोल कुंदिया बना देना। दिख रही है? दिख रही है? काम दिख रहा है? नहीं दिख रहा? आए आए। अब दिख रहा है? ये दो बड़ी बड़ी बिंदियां बना दी मैंने, डी कंपनी सर, दिख रहा है? देखो ध्यान से, अभी मैं दिखा? दिख गया? गुड। हमने यहाँ बना दिया इसको। और अगर आपको को कफ बना हुआ है, कफ के साथ फ्लैगम भी बनना शुरू हो गया है ना, ये तो बच्चों के लिए, वैसे आपके ऊपर भी हेल्प करेगा ये तो आपके लिए मेजरली हेल्प करेगा। यहाँ पर आप क्या करना है, यहाँ बना लेना बड़ा सा ये ऑरेंज कलर की बिंदी, बड़ी सी ओवल, ऐसे ओवल बना लेना इसका। ये दिख रही है बड़ी वाली? थम्स अप। ठीक है, थम्स अप, ऑरेंज कलर के साथ थम्स अप। तो आप देखोगे अगर कितनी मर्जी खांसी है, फ्लैगम भी बन रहा है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 मिनट्स के अंदर आराम आ जाएगा आपको। आप खुद कहोगे भैया मूंगफलियां खा लेता, अब तो बोला ठीक है, इमीडिएटली ठीक हो जाएगा। कहाँ आप 10 दिन से दवाई खा रहे थे, और आप ये देखना, जैसे ही आप ये लगाओगे, आपको इमीडिएट आपको रियलाइज हो जाएगा 15-20 मिनट के बाद, अरे कुछ हो नहीं रहा गले में, ठीक लग रहा है। 15-20 मिनट में रियलाइज हो जाएगा आपका। रिंकी जी, कमर दर्द कितना गया? अनम्यूट। राधे राधे मैम, थैंक यू सो मच मैम। हो मुझे गया बहुत ठीक? मैं बैठ भी नहीं पा रही थी मैम, मुझे बहुत पेन था, अभी बट हो गया नाउ आई ठीक? एम स्टेबल। हाँ जी मैम, बहुत फर्क देखा? पड़ गया मुझे। वेरी गुड। एसिडिटी किस अभी किस को मैंने था? अपने हस्बैंड अभी मैंने अपने हस्बैंड को भी ब्लू कलर लगाया हुआ है, उनका बीपी बहुत डाउन था, 75 और 49 था। अभी थोड़ी देर तक दोबारा चेक करूंगी। हाँ, आप अभी चेक कर लो और बताओ पूरी क्लास को कितना इफेक्ट आया। ये बहुत जल्दी फर्क लेकर आता है, आप खुद हैरान हो वेट जाएंगे मैम, कैसे हो रहा है ये। करती हूँ। ठीक है, वेरी गुड, कीजिए। ओके जी, सीमा जी, सोने मैम क्या बोलना चाह रहे हैं, बोले। मैम, मेरा कमर दर्द भी, सर्वाइकल भी और एसिडिटी तीनों ठीक हो गई है। अरे वाह, थैंक यू बहुत बहुत मैम। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैम, मैंने मेरे मैंने को ये कोर्स पहले भी किया कहीं से, बट जितना एक्सप्लेन आपने किया है ना, कि उसने नहीं किया। थैंक मैम यू अपने सो बच्चे ही मच। पढ़ा रहे हैं कलर थेरेपी, चिंता मत करो। अब वो हाँ जी मैम, वो मुझे पता, आपसे सीखे हुए। थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। जी सोने मैं मैम।
हाँ, मेरे को ये पूछना था कि इसके लिए फिर हमें जो हमारे चक्रास हैं उनके ऊपर भी हमें काम करना पड़ेगा टोटल। यस, उसके ऊपर भी हमें थोड़ा काम करना पड़ता है अगर हमें थोड़ा सा इम्प्रूव आगे करना है। ठीक है, ये ओके। हम चीजें कर सकते हैं। ठीक है, मैं पर आपको ओके। बताती हूँ कि हम इसको हम और ज्यादा अच्छे से कैसे सीख सकते हैं। ये मेरी क्लासेस आ ओके रही हैं 5 to 6 days की। मैम, तो मेरे को आप एक इस पे स्लीप हेल्थ के का भी ऊपर थोड़ा काम, सा बताओगे? इसके ऊपर सीड का। मेरी स्लीप स्लीप मेरी डॉटर की स्लीप बहुत डिस्टर्ब रहती है, वो सोती स्लीप नहीं बहुत है। डिस्टर्ब रहती है, स्लीप बहुत डिस्टर्ब रहती है, उसके तो लिए मैम कोई उसके लिए क्या डॉट? करूँ? हाँ, उसके लिए क्या विच करूँ जिन डॉट? लोगों की। चलो ठीक है, 2 चीजें अभी और लिखो। एक स्लीप का लिखो, हाँ। एक मुझे दांत का याद आ गया, दांत का भी अक्सर पेन बड़ा भयानक होता है। हाँ। सॉरी। स्लीप नहीं जिनको स्लीप डिस्टर्ब आती है या नींद नहीं आती, आपको क्या करना है? अरे वाह, देखो रिंकी जी को देखो, अभी हमने लगाया। रिंकी जी आप बताओ क्या हुआ? ये देखो उनका बीपी आपके सामने सामने, कितनी देर लगी? मैम 15 मिनट हाँ, भी नहीं हुए। 15 मिनट भी नहीं लगे। देखा, आपके सामने रिजल्ट है। ये इतनी यस तेजी से काम करता है ये। यस ठीक है, मैम। तो अब आपके हस्बैंड क्या बोलेंगे? रिंकी तुम तो महान हो। ठीक है, यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। अच्छा, हम नींद का लिख रहे थे। आपको क्या करना है, दोनों हाथ की ना ये वाली फिंगर लेनी है, बीच वाली फिंगर, मिडल फिंगर लेंगे। मिडल फिंगर के ना यहाँ पे टॉप पर दोनों हाथ में बनानी है ये आपको, ऐसे। दिख रही है? ऐसे डॉट, बिल्कुल ऊपर टॉप पर। दिख गया? बिल्कुल टॉप पे बनाना है आपको, दोनों फिंगर पे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। छोटे बच्चे के बना सके, वो छोटे बच्चे देर देर तक सोते नहीं है, जो 1 1 1.5 साल बच्चे हैं उनको भी आप बना सकते हैं ऐसे। मैंने दोनों फिंगर पे बना दिए, मिडल फिंगर पे, बिल्कुल टॉप पर। दिख रहा होगा आराम से? आराम से नींद आ जाएगी, बिल्कुल शांति से नींद आ जाएगी। अब एक इसी ब्लैक पेन का यूज करेंगे हम दांत के दर्द को ठीक करने के लिए। अक्सर दांत का दर्द ना छिड़ता ही रात को है, और रात को आपको कोई डॉक्टर मिलता नहीं है, और डेंटिस्ट का चांस की बात है, क्लिनिक सुबह 9 बजे खुलता भी नहीं है। डेंटिस्ट का क्लिनिक 10:30 11 बजे से पहले नहीं खुलता। तब तक तड़प तड़प के पागल नहीं होना। ब्लैक कलर का स्केच पेन उठाना है, नहीं है तो 2 रुपए का जाके खरीदना है स्टेशनरी की शॉप से, और इसको अपने थंब के चारों ओर, ठीक है, ये थंब के चारों ओर आपको लगाना है ऐसे। दिख रहा है? थंब के, ये नेल के मैंने चारों ओर ब्लैक कलर की बाउंड्री बना दी है। आप इसको ग्रीन कलर से भी बना सकते हैं, ग्रीन कलर पे भी वर्क करता है ये, क्योंकि ग्रीन कलर भी बैलेंसिंग का कलर होता है। तो आप देखोगे आपका दांत का दर्द 5 से 10 मिनट में खत्म हो गया। ठीक है, नाउ आई टेल यू कि जो हमारी ये मेरी क्लासेस आ रही हैं, ये 5 से 6 दिन की कलर थेरेपी की क्लासेस होती हैं, जिसमें आप अपने डॉक्टर खुद बन सकते हैं और ये पूरा समझ सकते हैं। हालांकि समझाने का खेल मैं आपको 4 दिन में खत्म कर सकती हूँ, पर 2 दिन में इसका थ्योरी भी पढ़ाती हूँ। जैसे अभी हमने थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा, जो मैंने आपको 10% बताया, तो वो 2 दिन में हम ये भी समझते हैं इनके रूट कॉज क्या क्या हैं, इनकी वजह से हमें क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। जब आप इश्यूज सुनेंगे तो आपको लगेगा अरे इन कलर्स का इतना सारा इफेक्ट है। तो हमें पता होना चाहिए कि हम ये कलर क्यों लगा रहे हैं, और इस चीज में आप ये पूरा जानेंगे। अब जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, मैं ये कलर ऊपर लगेगा, ये यहाँ लगेगा, तो आपका क्वेश्चन ये भी तो हो सकता था मैम इसी फिंगर पे क्यों लगाया है, इस फिंगर पे क्यों नहीं लगाया? तो ये लॉजिक आपको इन 5 दिन की क्लास में, 5 से जो 6 दिन की हमारी क्लास है, इसमें आपको सीखना है कि मैंने ये फिंगर पे ही आपको हार्ट का क्यों बोला, इस फिंगर पे ही मैंने ये क्यों बोला, इस फिंगर पे ही मैंने चिंता का क्यों बोला, इस फिंगर मैंने दांत का क्यों बोला, इस फिंगर मैंने स्पाइनल कॉर्ड का क्यों बोला, इस फिंगर पे मैं यूरिन का क्यों बता रही हूँ। ठीक है, किडनी का मैं यहाँ बताऊंगी, ये क्यों बता रही हूँ मैं। ठीक है, एसिडिटी का मैंने यहाँ क्यों बताया। तो ये सब के रूट कॉज आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारी ये 5 डेज से जो 6 डेज की क्लासेस आ रही हैं, इसमें आप क्या क्या लर्न करोगे, क्या क्या सीखोगे। वेरी ब्यूटीफुल क्लास। और ना, बिल्कुल घबराना मत। आई शेयर यू अभी नोट, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्लास।
आपको सीखने के बाद ऐसा लगेगा कि मैंने जिंदगी में क्या चीज सीख ली, और जिसने नहीं सीखी उसने सच में बहुत मिस किया होगा। स्क्रीन आ जाए तो बस मुझे क्लियर कर देना, मैंने शेयर कर दिए यहाँ पे। आ रही है नहीं आई अभी? ओके, फिर से चेक करना, आ रही है तो बता देना। मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगी, सीधा प्रॉब्लम्स में आऊंगी। हम क्या क्या सीखेंगे, ये तो हम सीखेंगे कि कलर्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सनलाइट क्या होती है, ब्रीफ हिस्ट्री क्या होती है, जो थोड़ी थोड़ी मैंने आपको आज भी बताई। और इसमें हम इलनेस के अलावा हम क्या क्या सीखेंगे, हर चीज वाइब्रेशंस होती है, पावर ऑफ लाइट क्या है, ये सब चीजें थ्योरी हमारी आएगी। कलर्स की प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे अभी आपको मैंने कुछ कुछ प्रॉपर्टीज बताई, दिस इज टोटली 10%। बाकी कलर्स का क्या रोल आएगा, टर्किश कलर का, पिंक कलर का, ब्राउन कलर का, ब्लैक कलर का, जैसे अभी हमने ब्लैक यूज किया, ग्रे कलर का। कलर्स की, इन चक्रास की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं कलर के, इन एलिमेंट से हमारी हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कौन सा एलिमेंट कम है, कौन सा ज्यादा है, किसको कम करना है, किसको ज्यादा करना है। ये जो भी मैंने आपको कलर्स के निशान बताए ना, ये सारे हमारे एलिमेंट्स हैं ये। कलर से हम सीखेंगे सोलराइज वाटर कैसे बना सकते हैं, क्रिस्टल्स का क्या यूज होता है, अगर हम कलर्स का यूज नहीं कर रहे तो क्रिस्टल्स का हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये चीजें आप सीखेंगे। और आप ये सीखेंगे वेयर द डिजीज एंड व्हाट इज द डिसीज, हम ये सीखेंगे डिजीज कहाँ पर है और वो कैसे आई, तो हम उसको ठीक कैसे करेंगे। वाटर के थ्रू कैसे यूज करेंगे इसको, हम पिरामिड्स बनाकर या कलर थेरेपी की फॉर्म में क्रोमोटाइज वाटर बना के, क्रोमोटाइज शीट्स बनाकर, ऑयल बनाकर, ये सब चीजें आप सीखोगे। ऑयल कैसे बनाते हैं, ये सब कैसे करते हैं, मैं भी आपको सिखाती हूँ। स्केच पेन से हम कौन कौन चीज सीखेंगे, ठीक है, हम कौन कौन सी थेरेपी सीखेंगे, वेट लॉस कैसे कर सकते हैं, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम कैसे है, किडनी स्टोन को, गॉल ब्लैडर का स्टोन, नी का ग्रीसिंग खत्म हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत सारी होती है, कई बार कॉन्स्टिपेशन फाइल्स में कन्वर्ट हो जाता है, कैटरेक्ट की प्रॉब्लम, आई मसल की प्रॉब्लम, आई साइट वीक हो जाना, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, हाथ में नमनेस रहना, हाई बीपी, जैसा भी बताया आपको, ऐसे इजी फॉर्मेट ये सब सीखोगे। एब्डोमेन में क्रैम्प्स आते हैं, अल्कोहल का प्रॉब्लम है, टोबैको का प्रॉब्लम है, कैफीन का प्रॉब्लम है, एनीमिया है, एलर्जिक अस्थमा है, फ्लैगम अस्थमा है, हेयर फॉल हो रहा है, लो बीपी है, जैसे अभी लो बीपी आपने सीखा, ब्रोंचाइटिस का प्रॉब्लम है, कार्डिक के इश्यूज हैं, कफ का प्रॉब्लम है, कफ का मैंने आपको एक दिया, कफ के बहुत सारे दूंगी आगे, क्रैम्प्स हो रहे हैं लेग्स में, ओवरियन सिस्ट बन गया है, फाइब्रॉइड हो रखा है, ब्रेन में ट्यूमर है, डैंड्रफ है, डीफनेस है, डिहाइड्रेशन है, डिप्रेशन है, डायबिटीज है, डायबिटीज का मैंने भी आपको कराया, आंख में ये कान में घंटी की आवाज आती है, कान से वो निकलता है, कई बार किसी किसी का वैक्स निकलता है कान में से, एपिलिप्सी की प्रॉब्लम है, तो जॉन्डिस, मीनोपोज, मेंटल डिसऑक्शन, नौशिया, नाइट, नेजल पॉलिप, नाक का मांस बढ़ जाना, नाक की हड्डी बढ़ जाना, पार्किंसन का प्रॉब्लम, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम, हाइट नहीं बढ़ना, इतनी मतलब कितनी तो मुझे साथ साथ याद आती जानी जितनी आप करेंगे इसमें। टॉन्सिल की प्रॉब्लम, टाइफाइड हो गया है, लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, माउथ अल्सर, स्टमक अल्सर, वर्टिगो की प्रॉब्लम, विटिलिगो हो जाना, ये सब चीजें सीखेंगे। इसके अलावा आप सीखेंगे इसी के अंदर रिफ्लेक्सोलॉजी। रिफ्लेक्सोलॉजी का ये एक पॉइंट हमने किया था, जैसे भी मैंने ये बताया, ऐसे मैं आपको रिफ्लेक्सोलॉजी के पॉइंट्स बताऊंगी, कैंसर के, थायराइड के, आपके हार्मोनल इश्यूज के, किसी किसी को वो है पैराथायराइड है, किसी को हाइपोथायराइड है, ये आप सीखेंगे। तो जितनी मैंने अभी आपको सिखाई, दैट इज मोर देन 100+ इलनेस जो आप सीखने वाले हैं, 100+ है ये, मतलब 120 तो मुझे मुंह जुबानी याद है कि इतनी आप सीखने वाले हो। तो ये बहुत छोटी सी क्लास है जो आपके लिए आ रही है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। वैभव अगर आप हो तो आप एक बार स्क्रीन शेयर कर दो अगर है तो। वैभव आप हो? मैम ये सब सीखोगे आप, मैं एक बार बोल देती हूँ, एक बार आपको स्क्रीन दिखा देंगे। तो बहुत छोटी सी क्लास है, बहुत प्यारी सी क्लास है। आपके तब तक कोई क्वेश्चन है बता दो। स्क्रीन शेयर कर दो वैभव। Okay.
पिछली क्लास वाले भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे, उनके भी तो कुछ रिजल्ट्स रहे होंगे, आप लोगों ने अप्लाई किए होंगे। शिखा जी आपने तो काफी चीजें अप्लाई की होंगी, सीमा जी ने जैसे बताया उन्होंने तो काफी सारी की हैं। अनिकिता जी वेट लॉस का भी बताऊंगी, सब बताऊंगी, जितने बताया उतना तो बताऊंगी जी। कविता जी। मैम आपने थोड़ा मेरे बीपी हाई बीपी लो में मिडल लाइन वगैरह में कुछ कंफ्यूजन है, प्लीज मैम बताइए ना। ये फिंगर बताई थी और मिडल पॉइंट बताया था। फॉर हाई बीपी राइट? हाँ, हाई बीपी का भी है, लो बीपी का भी है। हाई सेम बीपी है। है तो वॉयलेट कलर लगाएंगे, लो बीपी है तो ब्लू कलर लगाएंगे, ठीक है। अच्छा मिडल फिंगर, ओके। हाँ जी, मिडल फिंगर नहीं मैम, इंडेक्स फिंगर। नहीं नहीं, इंडेक्स फिंगर मिडल पॉइंट। हाँ मिडल पॉइंट, यस यस। ओके। ओके, नीता जी आपका क्या क्वेश्चन है, बोले। हेलो मैम। हेलो नीता जी। मैम टेंशन और स्लिप वाले में आपने कलर कौन सा यूज बताया था? टेंशन वाले में यहाँ पे बताया था मैम मैंने, ग्रीन कलर की बिंदी, नेल के वो तो नीचे। कलर कलर ग्रीन कलर। ग्रीन कलर। हाँ जी, ग्रीन कलर। और मैम स्लिप वाले में? कौन से वाले में? स्लिप स्लिप के डिस्क। लिए थी। स्लीप के लिए, नहीं अच्छा नींद के लिए, मेरे को लगा स्लिप जी। डिस्क पूछ रहे हो। नींद के लिए नहीं ये नहीं, मिडल फिंगर, बिल्कुल टॉप पर दो ब्लैक डॉट्स। ब्लैक कलर। हाँ जी, ब्लैक कलर। ठीक है, ये थैंक स्क्रीन यू मैम। आपके सामने है। ये हमारी 5 से 6 दिन की क्लास है, जिसके अंदर आप ये सब इलनेस सीखोगे। डेट इज मोर देन 100, मतलब 120, मैं बोल रही 120 मुझे याद है, सो यू लर्न 120+ इलनेस आप सीखने वाले हो। और आपका इसमें छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, डेट इज 1560 का ओनली। और आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो, और आप इस बेनिफिट को उठा के आप लोगों को भी हेल्प कर सकते हो, उनको हील करने में, उनको ठीक करने में। एंड दिस क्लासेस जो भी है आप इसमें सीखेंगे। इसके अलावा भी मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगी इसके अलावा। ये तो सिलेबस तो पीडीएफ आपको मैं दूंगी, आपको बहुत सारी चीजें लिखनी भी पड़ेंगी। आ, कुछ फिगर्स बना के, कुछ बता के मैं आपको बताऊंगी। कुछ पीडीएफ भी दूंगी मैं आपको, एक बुक भी दूंगी, जिस बुक से आपको समझ में आएगा कि इसका कनेक्शन क्या है हमारे ब्रेन से, सबकॉन्शियस से क्या कनेक्शन है। तो जब आप एक बार पूरी बुक मत पढ़ना चाहे, मैं आपको दे दूंगी उसका पीडीएफ। बुक बहुत कॉस्टली आती है, वो 1500 2000 की बुक आती है। मैं आपको उसका पीडीएफ दूंगी, आप उसको पढ़ना। स्टार्टिंग के 10 पेज भी पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी मैं बार बार सबकॉन्शियस की बात क्यों कर रहे हो। तो ये हमारी जो इलनेस है, हमारी कलर्स के थ्रू क्योरेबल हैं। और ये पैदा हुए बच्चे से लेकर आप एक बूढ़े व्यक्ति तक आप इसको यूज कर सकते हो, ये इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। और वैभव, ये 9 बजे का टाइम नहीं है, ये 7 बजे का है। सर रॉन्ग, 9 बजे ऑलरेडी बैच चल रहा है, 7 बजे का है ये। ठीक है, ये क्लास 7 बजे है, दिस मेंशन रॉन्ग। 7 बजे क्लासेस आ रही हैं आपकी, जो डेली होंगी, विदाउट एनी छुट्टी। इसको हम पढ़ेंगे, आप सीखें, इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करें। और साइड इफेक्ट इसके कोई भी नहीं है। अगर एक ही बॉडी में मल्टीपल इश्यूज हैं तो उसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, उसको फॉलो करते हुए आप उनको भी साथ साथ ठीक करते हुए चल सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी उसको आप कलर कैसे अप्लाई करें। सो वेलकम टू दिस सेशन। अगर आपको जिसको भी करना है आप उसमें एनरोल कर सकते हैं, स्कैनर आपके सामने है। और आई थिंक पेटीएम नंबर भी यहाँ लिखा होगा, नहीं है तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हो पेटीएम का, 9911152227। और आप मैसेज कर सकते हैं क्लास के लिए, ठीक है। क्लासेस का डे 20। मैम कैन यू रिपीट द नंबर? 9911152227। 9911152227। 5227, नीता जी ओके। 9 बजे क्लास नहीं हो पाएगी, 9 बजे ऑलरेडी ना बैच चल रहा है हमारा वैदिक न्यूमरोलॉजी का। तो वो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहूंगी, आज भी बेचारों से छुट्टी मांगी है मैंने। 7 बजे होगी ये क्लास, ठीक है। और मैम है। सॉरी मैम, कैन आई आस्क यू हाँ समथिंग? हाँ, ये बिल्कुल कर सकते हो। और ये हाँ, क्लास 20 जुलाई नहीं थी, दिस पोस्टर इज रॉन्ग, प्लीज करेक्ट करो इसको, 18 जुलाई थी। 18 जुलाई से शुरू है। हाँ, ओके। 18 जुलाई से, 21 E2 को मैं क्लास नहीं करती हूँ, इट्स रॉन्ग। ये पुराने वाला पोस्टर दिखाया तुमने। 18 जुलाई को है, ठीक ओके। है, क्लास आप, मैं दोबारा से यहाँ पर लिख रही हूँ प्लीज, ठीक है। रुको एक हाँ बारी, मुझे इसको करेक्ट करने दो। हाँ। मैम मैम एक मिनट रुको, ठीक है। क्लास टाइम, एंड्रॉइड कहाँ गया। क्लास टाइम है आपका 7 PM का। और क्लासेस हैं, डेट है आपकी 18 को, ठीक है। ओके। 80th of July।
तो आप ओके इसको नोट कर सकते हो। फोन नंबर मैं यहाँ लिख देती हूँ अपना। मैसेज करना है तो मैसेज कर देना 9911। अरे नंबर लिखने तो वही, रुको। सब लोग अपना पेन चला रहे हैं बीच में। 5227, ठीक है, ये मेरा नंबर है, आप इस मैसेज कर सकते हो। तो यू आर ओपन टू आस्क एनी क्वेश्चन। कुछ भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ये हाँ यस मैम। फॉर हाई बीपी लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर मिडल जॉइंट हाँ एंड जी फॉर मैम। लो and for low BP blue color index middle joint again, हाँ जी, right? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। Okay, 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 thank you. ठीक है, वेलकम। ठीक है, और मैं आपको फिर कहूंगी, ये क्लास मेरी पहली बार आ रही है 1560 रुपए की। इससे पहले मेरी क्लासेस इतने की नहीं आई हैं। तो इस ऑफर को ले लो। 5 से 6 दिन में आप अपने खुद के डॉक्टर बन सकते हो और Yes इसका ma'am. मजा लूट सकते हो। तो बढ़िया से करो। Yes ma'am. और आजकल के टाइम में एक दिन के लिए आप डॉक्टर की कंसल्टेशन लेने जाते हैं ना, वो भी मिनिमम 1200 रुपए की है, जिसमें डॉक्टर आपको सिर्फ 5 मिनट देता है। मैं आपको 5 से 6 दिन Yes. देने वाली हूँ और इसमें इतना कुछ सिखाने वाली हूँ जो बिना दवाइयों के आप ठीक कर सकते हो, अपने आप को भी और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को। Yes. ठीक है, Thank you ma'am. वेलकम। हाँ जी, यस, नाउ आई वेलकम द क्वेश्चंस। अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। वैभव, इसको हटा दो स्क्रीन को। होप सबने नोट कर लिया होगा। जिसको स्कैनर लेना है आप स्कैनर ले सकते हो और मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और प्लीज अपना स्क्रीनशॉट डालते हो तो नाम नीचे लिख दिया करो कि आपका ये नाम है, क्योंकि ऐड करना डिफिकल्ट हो जाता है फिर टीम को। मैम आप लोग अनम्यूट कर सकते हो, डॉक्टर योगिता जी। हाँ, रोज लगाना है मैम, नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? ये लो, करो, अब करो। नमस्ते जी, राधे राधे। राधे राधे मैम। मैम मैम, मेरा चैरिटेबल ट्रस्ट है। 18th 19th दोनों दिन मेरा इवेंट है, और उसके बाद कब कब होगा नेक्स्ट? मैम देखो, अगर 18-19 इवेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं 2 दिन वैसे भी थ्योरी पढ़ाने वाली हूँ। तो जिस दिन आप एंट्री ओके। मारोगे उस दिन मैं वैसे प्रैक्टिकल पे आ चुकी होंगी, तो थ्योरी आप रिकॉर्डिंग से भी सुन सकते हो। और नहीं जी समझ जी, में आएगी थैंक बाकी भी दिन भी आप मेरे साथ ही हो। और अगर उसके बाद भी यू। समझ में नहीं आता तो भी मैं अभी हूँ, भगवान ने अभी तो जिंदा रखा है, तो जब तक हूँ तब तक पूछ सकते हो। जी ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू जी। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, शिखा जी आप बोले, फिर राकेश जी आप, सुकांता जी आप, उसके बाद वैभव श्रीवास्तव को क्या पूछो? ओके, हेलो मैम। पूछो। राधे राधे मैम। हाँ, राधे राधे। मैम एक तो ना मुझे ड्राई आइज के लिए कलर पूछना है, और दूसरा ना मैंने बताया था कि उसमें ऐप में मेरे को एक ही कोर्स दिख रहा था, तो उसको डिलीट किया था, तो अब मुझे प्ले स्टोर में ऐप ही नहीं मिल रहा है, तो मेरा कोर्स का सारा वो मैम गायब हो उसका गया है, जवाब उसका क्या आपको करूँ? दिया था मैंने ग्रुप पे। आप नहीं, उसके लिए या मैंने तो मुझे मैंने सब कुछ कर सुनो, लिया। उसके लिए ना मुझे आप सुबह, कल सुबह नहीं, कल सुबह नहीं, कल कल मुझे शाम को आप 7 बजे फोन कर लेना। 7 से 8 बजे के बीच में फोन कर लेना, याद से अलार्म लगा लो, चाहे 7 से 8 बजे के बीच में ठीक है। फोन करना, अपने फोन के साथ जिसमें आप ऐप डाउनलोड करोगे। ठीक है, आप मुझे स्क्रीन शेयर ठीक है करना, मैं आपको दिखाऊंगी कि आपके तीनों कोर्सेज दिख रहे हैं वहां पर। ठीक है, मैम, मेरे को तो अब ऐप ही नहीं मिल रहा प्ले स्टोर में, अरे मैं कॉस्मिक दिखाऊंगी ना विजन बच्चा, का। मैं ये तो बोली हूँ, तभी फोन करना फोन के साथ ठीक है, जिसमें ऐप को आपको डाउनलोड करनी है। मैं आपको ठीक है, दिखाऊंगी ठीक आपको है प्ले मैम। स्टोर पे कहाँ है। ठीक है, आप स्पेलिंग हेलो भी मैम। बता मैम दीजिए। और मैम ड्राई आइज का बता दीजिए प्लीज। ड्राई आइज का भी बताती हूँ, एक बार रिकॉर्डिंग में देखो। ड्राई आइज मैंने वहां पे आपको नोट्स में भी दी थी। मैम रिकॉर्डिंग ही नहीं है ना, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो आपकी कल ओपन हो जाएगी ना? ठीक है, चले ठीक है बोले मैम। राकेश जी। हेलो मैम। हेलो, हेलो। मैं शुक्ला बोल रहा हूँ कोलकाता से। हाँ जी, बोले जी। हाँ मैम, मेरा दो सवाल है। एक है, मेरा कजिन, मैं अभी अभी टेक्स्ट किया है, अब शायद दिखा नहीं। मेरा कजिन ब्रदर है, उसका कुछ महीने पहले, मतलब ये फरवरी क्या मार्च के अंदर का शुगर का मेडिसिन ले रहा था। कुछ हाँ, हाँ, डॉक्टर्स का कुछ दवाई का प्रॉब्लम से उसका किडनी डैमेज हो गया, डायलिसिस हाँ, चल रहा है। तो हाँ। अभी तो ट्रांसप्लांट के लिए बोल रहा है डॉक्टर, बहुत सारा खर्चा है। तो उसी के लिए मैं कुछ मदद मांगना चाहता हूँ आपको, कैसे उसको ऐसे कलर से कुछ हील कर सकते हैं क्या? देखो, कलर से उसको अभी जो सी स्टेज उसकी आ गई ना, तो सर मैं आपको बिल्कुल भी ऐसे उसमें नहीं रखूंगी। उसमें आपको थोड़ा रिलीफ तो आ सकता है, पर वो जिस स्टेज पे आप पहुंच चुके हैं ना, वहां पे अब ये थेरेपी हेल्प नहीं कर पाई, क्योंकि अब वो बिल्कुल डेंजरस जोन से बाहर निकल चुका है वो।
वहां पे डॉक्टर ज्यादा बता पाएगा आपको कि अब क्या करना है, क्योंकि देखो ट्रांसप्लांट की स्थिति हो जाना और उसमें कलर थेरेपी, क्योंकि ये वाली चीज वो है कि जिसमें आपको टाइम लगेगा। अगर इतनी सिवियर कंडीशन, अगर वो ट्रांसप्लांट की स्टेट तक नहीं होती, आप अप्लाई करते रहते, आपके पास टाइम है 15 दिन का 20 दिन का, तो भी आपको कुछ रिलीफ मिलता। अच्छा, पर वो बट डॉक्टर तक केस पहुंच वो चुका है तो रिलीफ इट्स वेरी डिफिकल्ट। पर मैं आप करिए, अभी कोई बात नहीं, बहुत डॉक्टर ने जो बोला है वो ठीक हो जाएंगे, चिंता मत कीजिए, वो ठीक हो जाएंगे। अब ऐसा भी उनका, भगवान जी ने अभी बुलाने का टाइम नहीं आया उनको, तो चिंता मत कीजिए, प्रॉब्लम्स आई हैं उसको। 45 ईयर्स 45 ईयर्स ओल्ड है, बहुत ही कम है, हाँ कोई बात नहीं सर, ज्यादा नहीं। 45 ईयर्स ओल्ड है, उसकी डेट ऑफ बर्थ में भी 4 नंबर या 2 नंबर आ रहा है, मुझे वो बता दो। 4 2 6 में से क्या आ रहा है उसके पास? डेट ऑफ बर्थ एक्चुअली उसका मेरा को पता नहीं, अभी याद नहीं रहा। तो ओके ठीक है, उसके मैं नेम में कहीं एक पर, अच्छा 1 मिनट, उसके नेम में कहीं पर आर आता है या डी आता है? उसका नेम है स्वरूप मंडल। हाँ तो डी भी आ गया, आर भी आ गया ना। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, हो जाएगा सर वो ठीक, चिंता मत करो, हो जाएगा। अच्छा, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। उसका ये कलर का कुछ थेरेपी दे सकता है उसमें सर उसको? रिलीफ दे सकते हो आप उसको, पर मैं कोई ऐसे होप नहीं वो दिखाऊंगी प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा। हाँ, क्योंकि और देखो एक सर, झूठी होप देने का कोई फायदा नहीं है, कल को आप मुझे बोलोगे मैम ये नहीं नहीं आपने बोल नहीं, दो, बहुत ठीक है। अच्छा लगा, मैंने अपने इतना क्लियर बोल दिया आपने, थैंक यू मैम। हाँ और एक सवाल है मेरे माँ के लिए, उसका हाँ बहुत मैंने तो आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है नी का। और कुछ दिन 2 3 महीने पहले उनको एक गिर के उनका लेफ्ट साइड में थाइस एकदम कमर से पूरा एक नार्व का कई प्रॉब्लम हो सकता है। उसका हाँ। इतना पेन हो रहा है तो चल नहीं पा रहा है, ये तो विदाउट वॉकर। आपने पेन दिखाया उनको, किस चीज का पेन है, मतलब डॉक्टर ने बताया हाँ, वर्ड डॉक्टर ने स्पेसिफाई बोला की? ये नार्व, हाँ नार्व का हो सकता है, ये साइटिका जैसे होता है ना, वो सर देखो, चीज अगर शाटिका है डाउट। तो उसका इलाज है, उसका इलाज है हाँ कलर थेरेपी में, उसमें हम हाँ। करेंगे अच्छा शाटिका अच्छा का। शाटिका का है, आप उसको डेली अच्छा। करेंगे उनको रिलीफ मिलेगा। ये, ये लोअर बैक का जो आपने दिखा है मैम। हाँ डायबिटीज का आपने कौन सा कलर बोला मैम? अरे वैभव, ये एक बार स्क्रीन हटाना है यहाँ से। डायबिटीज के लिए आपने कौन सा कलर बोला मैम? रिकॉर्डिंग देख लेना ना, मैडम बताएंगे इस तरह से। मैम हेलो वॉलेट और ब्लू, मैम वॉलेट और ब्लू कलर बोला था, एक बार हेलो, रिकॉर्डिंग चेक कर लेना। राधे राधे। राधे राधे मैम। वैभव ये स्क्रीन हटा डायबिटीज के दीजिए। लिए आपने कौन सा कलर बोला? मैम वॉलेट और ब्लू बोला है, आप एक बार रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। जी हेलो। आज राकेश का जी आप रिकॉर्डिंग बोले। मिलेगा ना मैम? हाँ जी, रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको, ग्रुप में आ जाएगा रिकॉर्डिंग, आप इसको यूट्यूब पे भी देख पाएंगे, थैंक यू मैम, थैंक यू, अपलोड हो जाएगा वो। थैंक यू मैम। हेलो। हाँ जी राकेश जी। हाँ मैडम, मैं एक नी पेन के बारे में बताऊँ तो नी पेन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, उसका बता दो प्लीज। सर नी पेन भी हम करेंगे, नी पेन कैसे दूर होता है, तब करेंगे सर। नहीं करेंगे, फिलहाल बता देते हैं, पेन बहुत है मेरे। आपके पेन बहुत है, तो अभी हाँ एक जी। काम करो, रेड स्केच पेन उठाओ। हाँ ठीक है, ये आपकी बैक की फिंगर है, दोनों फिंगर, ये वाली 4 फिंगर होती है हमारी, ये वाली एक थंब में। मिडिल वाली दोनों। हाँ मिडिल दोनों फिंगर है, मिडिल वाली हाँ दोनों हाँ फिंगर पे ये जो हमारा मिडिल वाला ज्वाइंट है, जी। मिडिल वाला ठीक ज्वाइंट है ना, ये फिंगर हमारी 3 जगह से मुड़ती है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। ठीक है, ठीक मिडिल है, तो वाला मिडिल दूसरा वाला वाला। ज्वाइंट है, यहाँ पे बड़े बड़े रेड गोले बना लो, दो बड़े बड़े, दोनों। गोले बनाने हैं। हाँ ऐसे रेड कलर के बड़े बड़े 2 गोले बना लो। ठीक है मैम, ठीक। ठीक है, थैंक यू थैंक ओके। यू। हाँ जी, और किसका क्वेश्चन है? ओके ठीक है, फातिमा जी बोले आपका क्या क्वेश्चन है? मैम स्क्रीनशॉट भी आपके इसी नंबर पर भेजना है क्या? हाँ स्क्रीनशॉट भेजना है ना अपने नाम के साथ। इसी नंबर पे भेजना है हाँ जी, आपके इसी वाले? नंबर पे भेज दो, इसी नंबर भेज दो, नहीं तो अगर आप जिस ग्रुप में हो वहां पे अगर ग्रुप ओपन है तो वहां पर भी भेज सकते हो आप। और जिस नंबर से आपको लिंक मिला है, आप उनको जी। उस नंबर पे भी स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। ठीक ठीक। ओके ठीक है, ठीक। तो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, फिर हम 18 से इसको क्लास करेंगे। तो क्लास का ड्यूरेशन 1 घंटे का हो सर गया क्लास का और ड्यूरेशन सर 1 घंटा कहीं पर भी नहीं है आपका, इट कैन बी
सम टाइम मैं पहले से बोल रही हूँ 1.5 घंटा भी हो जाएगा, कई बार मैं चिपक लेती हूँ, मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं 2 घंटे तक नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि 1.5 घंटे और क्या आपको जाएगा खुद ही इंटरेस्ट आएगा, आपका खुद ही मन नहीं करेगा छोड़ने का। ओके। क्योंकि सर देखो, बिना एमबीबीएस के हम डॉक्टर बनने जा रहे हैं ना, तो अंदर से लग रहा था अरे वाह क्या बात है, मजा आ रहा है। वैभव अगर आप हैंडल कर सकते हो तो कर लो। जूम यहाँ से मेरा ना नॉट रिस्पॉन्डिंग में चला गया, ये क्लोज हो जाएगा कभी भी। वो तो सो गया शायद। नहीं नहीं, वैभव यही है। वैभव आप हैंडल करें ना, अगर करना है तो, अदरवाइज हम लोग फिर जल्दी मिलेंगे 18 तारीख को। और किसी को कोई भी कंफ्यूजन है, आप ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हो, या वहां पे आप थम्स अप से भी, थम्स अप या कोई मोजी देख के पूछ सकते हो कि मुझे क्वेश्चन पूछना, मतलब क्वेश्चन डाल के आपको रिप्लाई कर दूंगी मैं, ठीक है। ओके, सो हम जल्दी मिलते हैं 18 को। आई थिंक मैम का जूम रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है। सो आपको जो भी क्वेश्चंस है आप ग्रुप में डाल दीजिए, ठीक है, हम आपको उसका रिस्पॉन्ड दे देंगे। और कलर थेरेपी क्लास 18 जुलाई से आ रही है 7 बजे। सो जो लोग भी पेमेंट कर रहे हैं प्लीज स्क्रीनशॉट आप ग्रुप में डाल दीजिए, देन ही हम आपको अपने क्लास में इनरोल हम कर पाएंगे स्क्रीनशॉट देख के। तो प्लीज स्क्रीनशॉट इस नंबर पे या इस नंबर पे डाल दीजिए, नहीं तो जो आपको ग्रुप में आप जिस ऐड है आप उस ग्रुप में डाल दीजिए अपने नेम के साथ, ठीक है। हाँ, जो नंबर पे सेंड करना चाह रहे हैं नंबर पे कर दीजिए आप लोग सेंड। हाँ, पेमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा, आप सर्टिफिकेट मिलेगा। पेमेंट आप कल भी कर सकते हैं, कल तक ही ऑफर है हमारा, से 24 घंटे हमारा ऑफर है। कल रात 10 बजे तक आप कर सकते हैं, उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन है ग्रुप में कोर्स के रिगार्डिंग तो आप पूछ लीजिए, अभी चैट में पूछ सकते हैं मेरे से। कोई क्वेश्चन अगर आपको है कोर्स के रिगार्डिंग, चैट में आप पूछ सकते हैं कोई क्वेश्चन अगर आपको है कोर्स के रिगार्डिंग, कि कब आ रहा है, क्या टाइम में, कितने बजे क्लास होगी। कोई क्वेश्चन किसी का कोर्स के रिगार्डिंग, कोई भी क्वेश्चन है किसी का। क्यूआर आपको ग्रुप में है, आप क्यूआर से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आप ग्रुप में डाल सकते हैं। हाँ, कोर्स के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा सर, 5 दिन की क्लास हो जाएगी, देन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। और कोई क्वेश्चन, एक्सेस कितनी देते हैं, एक्सेस एक्सेस सर हमारा लाइफ टाइम तक रहता है। क्लास का एक्सेस हमारा लाइफ टाइम तक रहेगा। और क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको कैसे मिलेगी सर, मैम का एक ऐप है, उस ऐप पे आपको एक्सेस दिया जाएगा। पीडीएफ इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। यस, यस सर, यू विल गेट द सर्टिफिकेट। आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, पीडीएफ इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। क्लास रिकॉर्डिंग मैम का ऐप है, उस पर आपको एक्सेस दी जाएगी, प्रॉपर क्लास रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम तक मिलेगी, रिकॉर्डिंग कभी हटाई नहीं जाती। और कोई सवाल किसी का, आप डिटेल्स प्लीज सर, डिटेल्स हमारी ग्रुप में ऑलरेडी हैं। ऐप डिटेल्स सर, आप जब ज्वाइन हो जाते हैं, आप जब पेमेंट कर देंगे तो हमारा स्पेशल ग्रुप बनेगा, उसमें आपको सारी ऐप डिटेल्स और लॉगिन आईडी आपको भेजी जाएगी, आपकी ईमेल आईडी पे आपको एक्सेस दिया जाएगा। ऐप हमारा लैपटॉप और फोन दोनों में ओपन होता है, तो आप दोनों से अपना देख सकते हैं। ऐप हमारे वैसे कॉस्मिक विजन के नेम से है गूगल पे, वहां से तभी हो पाएगा जब आप पेमेंट करेंगे, तब हम आपको एक्सेस वहां से प्रोवाइड कर देंगे। और कोई क्वेश्चन किसी का कलर थेरेपी के कोर्स के रिगार्डिंग, फिर से मैं बता दूं, कलर थेरेपी का कोर्स 18 जुलाई को शाम के 7 बजे से स्टार्ट है। और आप पेमेंट 24 घंटा है आपके पास, आप कल तक कर सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसमें क्यूआर लगा हुआ है, क्यूआर आपके ग्रुप में भी आ चुका है। कोई भी इश्यू अगर आपको होता है, ओके ऑलरेडी पे, थैंक यू सर, जिन्होंने पे कर दिया प्लीज स्क्रीनशॉट देके कंफर्म कर लीजिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम अगर आती है पेमेंट से रिगार्डिंग, कोर्स के रिगार्डिंग, तो मेरा नंबर है 6392803464। मैं नंबर अपना लिख दे रहा हूँ, 6392803464। आप इस पर भी मुझे कुछ पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग होता है तो। फिर से मैं नंबर बता दे रहा हूँ, 6392803464। आप पूछ सकते हैं कोई भी, अगर आपको कोर्स के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी सवाल है तो, ठीक है। सो एंड किया जाए, एक बार थम्स अप कर दीजिए आप सब लोग, एंड किया जाए अगर सबके क्वेश्चंस हो गए हो तो।
किसी को और कोई सवाल है? प्लीज चैट बॉक्स ओपन है, आप लोग पूछ लीजिए। ओके, जिसको जिसको पेमेंट करना है प्लीज पेमेंट करके स्क्रीनशॉट ग्रुप में डालिए, देन हम आपका पेमेंट कंफर्म करेंगे एंड आपको हम ग्रुप में ऐड करेंगे अपने नए ग्रुप पर। स्कैनर दे दीजिए सर, ग्रुप पे ऑलरेडी स्कैनर आ चुका है। ग्रुप पर स्कैनर आ चुका है, आप प्लीज एक बार ग्रुप चेक करिए, ग्रुप पर स्कैनर आ चुका है। ग्रुप पर स्कैनर आ चुका है सर, नहीं तो स्कैनर यहाँ पे भी है, यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेके आप पेमेंट कर सकते हैं। स्कैनर स्कैनर ग्रुप पे आ चुका है सर, ग्रुप पे स्कैनर आ चुका है। एक बार प्लीज आप ग्रुप चेक कर लीजिए कलर थेरेपी का। ठीक है सर, रूपाली जैन आपका पेमेंट रिसीव हो चुका है मैम। ग्रुप पर स्कैनर दे दीजिए, ग्रुप पर स्कैनर आ चुका है। एक बार प्लीज कलर थेरेपी का ग्रुप चेक करिए, नहीं है तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको स्कैनर भेज दूंगा। वैसे ग्रुप पर स्कैनर सर ऑलरेडी आ चुका है, मैं एक बार फिर से डाल दे रहा हूँ ग्रुप पर स्कैनर। ये मैंने ग्रुप पर स्कैनर डाल दिया, आप लोग प्लीज ग्रुप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट दे दीजिए और स्क्रीनशॉट के नीचे अपना नाम जरूर लिखिएगा, किस नाम से आपने पेमेंट किया है। ठीक है, फिर से मैं बता दूं सर, प्लीज सेंड ऑन दिस नंबर। ओके ठीक है सर, मैं इस नंबर पे अभी आपको स्कैनर भेज दे रहा हूँ। ठीक है, आप एक बार रुकिए, मैं आप कॉल पर ही मैं आपको भेज ही दे रहा हूँ, एक मिनट। किसी को और भी स्कैनर चाहिए अपने नंबर पे तो नंबर अपना चैट बॉक्स में ड्रॉप करिए, मैं आपको पर्सनल भेज दूंगा स्कैनर। किसी को भी अगर स्कैनर चाहिए तो प्लीज अपना आप हमें बताइए, हम आपको पर्सनल स्कैनर भेज देंगे। चैट बॉक्स में बताइए आप अपना नंबर। मैंने स्कैनर भेज दिया, ओप्पो वन नॉट 2G मैंने आपको स्कैनर भेज दिया है, आप प्लीज पेमेंट करके स्क्रीनशॉट डाल दीजिए। और कोई सवाल किसी को? अगर आपके सवाल जिनके होते जा रहे पेड फीस, ओके ओके सुमन, ओके सुमन जी, ओके। जिनके जिनके होते जा रहे हैं पेमेंट, वो प्लीज इसको मीटिंग को लीव करते जाइए। अगर आपको कोई सवाल नहीं है या कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए। फिर से मैं बता दूं, सर्टिफिकेट सबको मिलेगा, रिकॉर्डिंग सबको मिलेगी, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग होगी। ये कोर्स वंस इन अ वाइल है, पिछले पहले कोर्स 5,000 का था, अमावस्या का ये ऑफर आया हुआ है 1560 का, इसके बाद इसकी प्राइसिंग फिर 5,000 हो जाएगी अगले 24 घंटे में। तो आपके पास सिर्फ 24 घंटे का टाइम है। ग्रुप पे स्कैनर पड़ा हुआ है, किसी को अगर दिक्कत आ रही है तो मेरा नंबर है 6392803464, आप उस पर पेमेंट का कुछ भी डिटेल आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको पेमेंट का चाहिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सुनीता सुनीता जी क्लियर है, आपको कोई क्वेश्चन तो नहीं है? क्लियर है? ठीक है, अगर आपको सबको क्लियर है तो प्लीज जिसको उसको क्लियर है वो ग्रुप लीव करिए। रेगुलर क्लासेस में नेटवर्क इशू तो नहीं? नहीं नहीं सर, रेगुलर क्लासेस में कोई नेटवर्क इशू नहीं आएगा, दिल्ली में थोड़ी सी बारिश हो रही थी इसलिए नेटवर्क इशू, रेगुलर क्लासेस में कोई नेटवर्क इशू नहीं आएगा। ठीक है, कोई भी नेटवर्क इशू नहीं आएगा। जिनके क्वेश्चन हो चुके हैं प्लीज आप लोग ग्रुप लीव मीटिंग लीव करते जाइए, तो एटलीस्ट जिनके क्वेश्चन बचे होंगे मैं उनको ले लूंगा। सुनीता वर्मा जी कोई क्वेश्चन है आपका? कल आफ्टरनून तक पे कर सकते? हाँ सर, कल आफ्टरनून तक कर सकते हैं, कल आफ्टरनून तक आप कल आफ्टरनून तक पे कर सकते हैं। ये ऑफर सिर्फ 24 घंटे के लिए है, रात के कल 10 बजे तक ऑफर होगा, उसके बाद फिर से इसकी प्राइसिंग 5,000 हो जाएगी। हेमा यादव जी कोई क्वेश्चन है आपका? चिराग जी, रूपाली जी, प्रतिभा जी, शैजी जी कोई क्वेश्चन? वन प्लस नॉट 2T5 जो क्वेश्चन आपका? Not- कोई क्वेश्चन आपका चिराग जी? कोई क्वेश्चन प्रतिभा जी, काली प्रतिभा जी, शैजी जी? वन प्लस नॉट 2G कोई क्वेश्चन? हाँ कोई क्वेश्चन है प्रतिभा जी आपका? एक मिनट, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैम, एक मिनट। एक्चुअली मैं ओल्ड स्टूडेंट हूँ मैम की, तो मैं ये रिपीट करना चाहती हूँ, तो मुझे ऐड करेंगे ना ग्रुप में? मैम आप कलर थेरेपी की ओल्ड स्टूडेंट है? हाँ जी। हाँ जी मैम, रिपीट आप कर सकते हैं। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। मैं लीव कर सकती हूँ आप?
जी 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 लीव करिए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू। हेमा जी, हेमा यादव जी, कोई क्वेश्चन आपका? हेमा यादव जी, कोई क्वेश्चन है आपका? चलिए फिर ठीक है, क्लास को एंड कर रहे हैं। वेलकम यू टू ऑल टू द कलर थेरेपी कोर्स। मिलते हैं फिर कलर थेरेपी क्लास में।